₹350 रुपये का मेरा पहला जॉब था. It used to pay me 350 rupees per day. लेबर वाला दिहाड़ी वाला काम था वो. Stay in the shadows, don't talk much, and just live your life. live your life. Rich and anonymous is the goal. Best life. By Rich and anonymous is the goal to be, but that's very difficult to achieve as well. because we are on social media Exactly. and our lives are very Public life between me and this person that I'm watching. The moment you bridge that gap is the moment you open the door for a community being built. They're in my DMs. I always make sure that I reply them back. ठीक है. And they're always like कि भाई साला तू 10,000 पे भी वही था, अभी 3 लाख हो रहे तू तब भी वही था. Heard that. That is what you try to maintain throughout. Doesn't matter what your numbers are. But those few people who've stuck with you since the very beginning, you give them a reason to stick with you. Because if they have a reason to stick with you, the others will too. All right, ladies and gentlemen, welcome back to another podcast. And today we have the very sweet, elegant, popular, wow guy, Mr. Parthosh Anand. Wow, sweet and Glad to have you here. glad to have you guys here. Yeah. Bhai. Thank you so much. We are at his house. Just in case we are again telling you, हम अभी भी गरीबी हैं और अभी पार्थोश के घर पे है. भाई इतनी लंबी सीलिंग नहीं देखी मैंने बॉम्बे. गरीब बोल के जो इन लोगों ने 10 लाख का जो सेटअप रख रखा है ना यहाँ पे हमारे लिविंग रूम में, रेंटेड समझ है. लो भाई. Rented है. रेंटेड है. स्टिल ग्राउंडेड. अभी भी लो कलर ऑटो मिला के आए हैं. भाई इसका बहुत इस खराब बंदे का कैमरा है हमारे घर का 3 महीने का रेंट है, तो तुम समझ लो अभी फिलहाल. 3 ही महीने का रेंट. 3 महीने का. सिर्फ 3 महीने भाई. इट इज क्रेजी. इट इज रियली अमेजिंग टू बी सिटिंग हियर. Likewise brother, likewise. So मतलब I saw your content and he introduced me. क्या बात है? Yes. मतलब guess करो मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया. बताओ बताओ भाई. गैस करो Guess तो करो. कैसे किया होगा यार. मैंने इसका तो जेन्युइनली मेरे को कोई आइडिया नहीं. बता ना. तो मैंने इसको बताया भाई हाउ आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन. अबे यार. ठीक है भाई. तो पीपल वाचिंग दिस, पीपल हु नो माय फेस, हाँ. बिकॉज समवेयर बिकॉज ऑफ दिस फेस. अरे भाई. ठीक क्या है. बात. हाँ क्या जेन्युइनली बात भाई. है. लाइक पार्थोश आनंद वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन. भाई मेरे को कुछ करना है तो इसके जैसा थोड़ा थोड़ा करना है. मतलब नॉट ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग. फिर मेरे को रियलाइज हुआ फक ये तो नहीं कर सकता मैं. अच्छा, so you were serious when you mentioned this for the first time when you Yeah, did? of अच्छा. course, मैं मेरे को क्या- लगा He has फालतू mentioned it बकचोदी to कर me रहा नहीं, for नहीं. 3 times till है. now. Fuck man. तो भाई था ना जब भाई दैट देसी हु ब्लॉग, हाँ. वहां से भाई आई हैव सीन हिज वीडियोस भाई की बैंड से बंदा बाली गया हुआ है. Yes. भाई फुल क्लिकबेट कंटेंट. Good old days. I fell in love in Bali. हाँ, I fell in love in Bali भाई. मी मादरे भाई. चल. आप कब हर से चीज बना रहे हो भाई. I've been creating content for 7 years now. तूने कब देखा था? भाई हो गया मेरे को भी. 2019 देखा होगा 2019 तूने. 2018 That was around 2019. Bali. तो मेरी बहन देखती थी भाई ज्यादा इनके व्लॉग्स. मैं नहीं देखता था. तो मेरी बहन ने इंट्रोड्यूस कराया भाई ये देख बंदा कितना फनी है. Crazy. स्टोरी टेलिंग भी बहुत बढ़िया थी व्लॉग्स Storytelling में. तो हाँ. सिनेमेटोग्राफी भी उस लेवल के हिसाब से तो Voice मैं over के ऐसे हो गया था. साथ. वॉइस ओवर के साथ बिल्लू सांडा But भाई. पता है, इस चीज का तो घमंड है मेरे को. Like I was among the first very few people to bring that concept into India. Like the concept of storytelling or the concept of voiceovers in your videos for that sake. बड़े मजे आए थे वो तो. हाँ, It was a तो good वहाँ phase. से देखना शुरू किया. फिर भाई ने हमारे कोई डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया होगा. अरे फिर भाई पलटन की पंचायत. हाँ, कुछ तो ऐसे ही नाम था. फिर हमने वो ज्वाइन किया. तब मैं 10,000 फॉलोअर्स. तब मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा. फिर With the मैंने same content? हाँ Nice. तब मैंने स्टार्ट कर दिया था. और उसके बाद मैं भाई हमेशा डिस्कॉर्ड पे बैठा था देखता था यार अब मैं स्टेज पे कब जाऊंगा, मेरे को उससे सवाल पूछ रहे हैं. तब मैं यही पूछता था भाई कैसे करूँ आगे. आई लकीली गॉट अ चांस टू Right. टॉक टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम. तब मैं 10,000 से नीचे पे ही था. हाँ. तो तब मैंने पूछा था भाई कैसे ग्रो करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ. देन यू टोल्ड कि भाई बस डालता जा एक दिन अपने आप फटेगा. ऐसे आई रिमेंबर आई वाज एट 80,000 फॉलोअर्स आई थिंक. देन आई डीएमड यू कि भाई यू सेड कुछ तो स्टोरी डाली थी कि भाई मैं 10 मिनट के लिए डीएम पढ़ूंगा तुम्हारे. हाँ. और तुम डाल दो. हाँ. मैं कहा, भाई ये चांस है भाई. यही मौका है भाई. हाँ. तो फिर मैंने DM करा. डीएम किया भाई. मैंने आपको देख के स्टार्ट किया था. मैं भाई ठीक है. और तब भाई 40,000 पे थे. Damn. ठीक है. तो फिर तब शायद यू फॉलोड मी बैक एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. उसके बाद जब मैंने लाइफ का पहला टॉक दिया याद है सोनीपत में. Liftem, yes. हाँ, तब भाई मेरे को ऐसा था कि जब मैं पहला टॉक दूं ना तब भाई कोई ऐसा इंस्पिरेशनल बंदा मेरे सामने हो भाई. तब तो स्टेज ही शेयर कर दिया भाई. तो मेरे लिए ऐसे हो गया था भाई. Full circle. वो हो गया था ना कि बोलते हैं कि वो until your inspiration becomes your friend. क्या बात है. ऐसे वाला सीन. बात है. तो मेरा तब वो हो गया था. तो भाई मैंने कहा भाई उसके बाद भी सारे टॉकिंग्स में हम इवेंट्स से मिले. तो भाई काफ़ी मेरे को पूरी इंडस्ट्री में ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन इट्स वेरी शैलो इंडस्ट्री ऑनेस्टली.
लोग भाई बहुत फेक होते हैं, मतलब भाई, पीछे बैक मतलब बहुत बैकलैश है, बैक बिचिंग है, हर चीज है. बट देन आई मेट पार्थोश आनंद एंड हियर वी And आर. then I saw that there is more back bitching. करना चाहता हूँ, तो फिर भी थोड़ा वाइब एंड हियर वी आर Yes. डूइंग दिस. Damn. Full circle, भाई. Full circle. Exactly. Like the person you are for him, he is for me. क्या बात है? Yeah, सही yeah, में? Yeah, he was telling me the other day कि he started content creation because of you, and I told him I started because of him. How did you two meet? क्या story है? ये तो बहुत काफी बात बार बोला है, but मतलब we went on a trip together. मतलब he had hosted a trip, वहाँ पे हम गए थे, and पूरा अच्छा, trip वही हुआ, बीर सब वाला कुछ- trip। Yeah, हाँ। वहाँ पे सब कुछ हुआ, and मतलब जब जा रहे थे हम बस में बैठे थे, दिल्ली जा रहे, मेरे को चंडीगढ़ उतरना था. We just had a conversation, and उसके बाद he told me like how his journey has been about the content creation thing, how long he has been doing this. College में जैसे all his friends मतलब जो school वाले थे, now respect him and all of that. But मतलब that did मतलब spark. I always wanted to be a content creator. I'm still मतलब trying. I used to make vlogs like since 2016 Fuck, bro. and all that, tutorials वगैरह. But कभी भी consistently कुछ नहीं करा था. But after like having a good long conversation with him, I told him उसी दिन कि bro I will also start. And क्या बात है? कि I'll do it. क्या बात है? And yeah bro मतलब we are But that here. really changes, no? Like this thing that you mentioned. What? The moment you start doing something good, your peers, your मतलब कॉलेज के दोस्त हो जाए, स्कूल के दोस्त हो जाए, एकदम से इंस्टेंट रिस्पेक्ट आ जाती है. पता है क्या, ये चीज़ पर मैंने नोटिस करी थी कि तुम्हें वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत तब तुम्हें वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत तब मिलती है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती. Yeah. हाँ, Yeah, totally. जब वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं देता. ट्रू, एग्जैक्टली. जर्नी के बीच में कोई नहीं आता. नहीं, मेरे को ऐसा था स्कूल में तो भाई फुल पता होता था. अरे ठीक भाई है. साहब सही में क्या तो ट्रांजिशन हो गया तो भाई ऐसा इतना ज्यादा बुली करते थे, गालियां निकलती है मुझसे अभी भी. ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा परेशान. बोल भाई अपना ही पॉडकास्ट है वो. ठीक है, तो भाई कुछ ज्यादा ही परेशान करते थे. तो भाई एक पॉइंट पर ना इतना इरिटेट हो गया था, तब समझ में आ गया था भाई नहीं कि ऐसा नहीं करूँगा, कुछ ऐसा ही करूँगा कि ये साले पीछे ही लगेंगे. भाई मेरे को बंदे तो छोड़ भाई, बंदियां बुली करती थी सबसे. इट इज शेम फॉर एनी पर्सन टू गेट बुलीड बाय ऑपोजिट जेंडर. आई नो भाई ये मेरे को कुछ बोले, तुम मेरे को कुछ वो, भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त भाईचारे में निकल जाए. भाई लड़कियां आके बोल देना तुम्हें कि वो मोटे भैंसे. भाई क्या बोला था वैसे एग्जैक्टली? ईगो हर्ट होता. अबे भाई मेरी टोन इतनी बड़ी थी. कोई तो एक इंसिडेंट बताओ. ठीक है, टोन एक लड़की थी मेरी क्लास में, वंशिका. हाँ, क्रेजी नाम. इतनी बड़ी टोन थी मेरी. ठीक है भाई, जब मैं शर्ट बंद करता था ना तो उसमें से टोन फट के निकलती थी, और वो दिखती नहीं थी अंटिल अनलेस मैं बैठूं ना. बेंच पे मैं बैठता था भाई, ऐसे फैल गया भाई, टोन मेरी बाहर निकल रही है, सामने बैठी है वो, मेरी टोन देख के हंस रही है. अरे भाई यार. ठीक है, तो भाई कुछ तो साथ में उसके साथ एक और लड़की बैठी थी, उसका नाम याद नहीं है. तो उसका नाम याद नहीं है भाई. दोनों भाई बैठ के पूरा एक पीरियड मेरे टोन पे हंस रहे हैं. साहब उसके बाद कुछ तो ऐसे मेरे को मोटा में ऐसा कुछ तो बोल के कौन सी क्लास की बात है ये? ये भाई 9th की बात है, शायद 8th 9th क्लास. मेरे साथ हुआ था एक बार 9th-10th में. मैं चल रहा हूँ नॉर्मल रिसेस में, अकेले चल रहा हूँ अपनी क्लास की तरफ जा रहा हूँ, घंटे बज चुकी रिसेस की. मैं चल रहा हूँ, पीछे एक कपल चल रहा है मेरे, और लड़की लड़के का हाथ पकड़ के, अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के मेरे को स्पैंक कर रही है. स्कूल में? हाँ. कौन सा स्कूल है? I had a fat ass, of course. It's okay. I agree. It was a good ass to spank on, but then again. हाँ भाई, उसके बाद तो मेरा भाई टूट जाता है ना अंदर से. I know. But I mean, I'm glad कि मतलब you did work on like लोग होते हैं कि रोने लगते हैं कि भाई ऐसा हूँ मैं. They accept the fact, but I'm glad कि you did something about it. And you कल देखो पूरा शर्ट और उतार के दिखाया. हमारे पास एक वीडियो है. TMI. कल हम अपना शूट कर रहे थे पॉडकास्ट, उसके बीच में सडनली भाई शुरू करने से पहले भाई कहता भाई मेरी बॉडी देखिए यार, वो Crazy. बॉडी देखिए, शर्ट उतार दी ब्रो मेरे पास. Crazy. वंशिका, अब देख, अब कहाँ है पेट मेरा? ऐसे दिखा रहा हूँ भाई, अब देख ट्राइसेप देख, तू शोल्डर देख, चेस्ट देख, तू मैं तो एब्स देख. और नहीं तो क्या भाई, और नहीं तो क्या, यही तो होता है भाई. इट्स स्टिल नॉट दैट विजिबल. सही है. long way, you've come a long way, but very nice. So yes, कि अभी you have an agency now. हाँ जी भाई. आप कब ये शिफ्ट हुआ कंटेंट क्रिएशन से एजेंसी में? The shift never happened completely. नहीं, as an हाँ. addition. Addition, yes, the addition happened. अरे यार एडिशन तो शुरू से ही था. आई एम लाइक, आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट आई वुडंट ओनली बी डूइंग कंटेंट.
एंड दिस वाज समथिंग दैट आई न्यू सिंस द बिगिनिंग. जब मैंने शुरू भी करा था, इसके मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो भी डाली थी कि मैंने 350 रुपये का मेरा पहला जॉब था. इट यूज टू पे मी 350 रुपीज़ पर डे. लेबर वाला, दिहाड़ी वाला काम था वो. तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार वो. मतलब वो यही होता था दैट आई यूज टू, माई बेसिक रोल वॉज टू मेक ओल्ड कपल्स क्लाइंब दैट ट्रैक टू कीप द इंटायर जर्नी एंटरटेन्ड इनफ फॉर देम. ठीक है, तो फॉर दैट, हाँ, सो फॉर दैट आई यूज टू गेट पेड 350 रुपीज़ पर डे 3 दिन का. राइट आउट ऑफ स्कूल कितना 17, 18, 19 मैक्स. ठीक है, तो देहरादून, हाँ देहरादून. ये ट्रैक्स तो सारे वो वाले हिमाचल के ही होते थे, जिबी में इधर आसपास. तो वहाँ से मतलब वन फाइन डे आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दैट एंटायर एक्सपीरियंस. I put it up on YouTube and I saw कि भाई मतलब the client really liked it. The client was willing to pay me 20x the amount of money that I was getting from there. I was like कि भाई ये छोड़ो बातें, अपन वीडियो बनाएंगे भाई. So from there, you know, from that point onwards, I realized कि भाई ठीक है, like there is a huge market of people wanting to create stories for themselves, but there are not a lot of people who are able to tell those stories. So it was in that point when I realized कि हाँ भैया ठीक है, this is what I need to do, this is what I want to do in fact. In 2021 I came to Bombay for the first time. That was when I started working with Raj Shamani. And we were essentially वही, like the aim was very simple for me to tell stories on his behalf. Because मेरा वही है यार, like कहानियाँ बताना मेरे को शुरू से पसंद है, कहानियाँ बतानी ही आती थी मेरे को शुरू से. तो मेरे को था कि खुद के लिए करता हूँ तो क्यों ना लोगों के लिए भी कोशिश करने, लोगों के लिए भी कहानियाँ बताने की कोशिश करूँ. तो राज भाई was the first person who trusted me with all of this vision. And we started creating stories for him. We started creating his podcast for him. Like जो पहला podcast था राज भाई का, वो अपन लोग ने साथ में रिकॉर्ड किया था. तो yes, from that point onwards, वहाँ से एक एक करके यहाँ से build किया. In 2022, I built this team. Like उससे पहले तक I was doing it all solo. 2022 में ये टीम बनी और फिर 2023 में we moved into this place. टीम में कौन-कौन है आपके? We've got 16 people in total in this team, but four people who are currently living in this house, who are the core members of We Smile Media. Which are Ritik Gupta, Akash Halde, and Chetan Desai. And Ihab Beshram also, our chief supervisor. not to forget. बाकी जो 12 लोग are online. हाँ, remote based. Yes. No. These 12 people, they're on retainers with us. जो इसके अलावा 40-50 कुछ है, they're on contract basis as and when the project comes. वैसे रहता है. भाई सब छोड़ो भाई, मैं बताता हूँ और कुछ भाई की सबसे बढ़िया चीज. हाँ. वो नहीं भाई, वी स्माइल मीडिया छोड़ो, माउंटेन के सब बाहर में जाए. ये बंदा स्टेज पे चढ़ता है ना भाई जब. अरे भाई. भाई मुझे याद है NIT में जब हम थे तो सबने सोनीपत में निफ्टिम में भाई सबने सब पका रहे थे. मैं जो याद है पका हुआ आया था, नाम नहीं ले सकते, चलो उसका नहीं ले सकते. हाँ थोड़ा विवाद हो जाएगा, बाद में बताऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट आ जाएगा बहुत लंबा. बहुत भाई सीधा भाई हमारी लड़ाई शुरू, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही बैन केस हो गया. ठीक है, तो भाई उस बंदे ने पकाया भाई. 40 मिनट का स्लॉट दिया. सिर्फ बुक बेची है भाई उसने 40 मिनट अपनी. 40 मिनट का स्लॉट दिया था हमें. ठीक है, ऑफ कैमरा तो बता देना उसको. नहीं कोई बात. तो उस बंदे ने 40 मिनट का स्लॉट, उस बंदे ने 2.5 घंटा सिर्फ बकचोदी करी भाई आके, ये वो भाई सब. मैं तो ऐसे भाई मर गया था भाई, मैं ये क्या कर रहा है भाई, ये इरिटेट भाई, सब इरिटेटेड है. बहुत इरिटेटेड. तो भाई पारतोष भाई आते हैं, लास्ट इनको दिया लास्ट स्लॉट. अब इन्होंने क्या, मैं स्पीच तो लिख के लाया हूँ पर जिस हिसाब से तुम लोगों की हालत है मैं अगर ये बोलने लगा तो तुम सब सो जाओगे. यार चौकड़ी मार के मैं स्टेज पे जूते उतार के, सबसे पहला सवाल क्या है, यहाँ पे कोई टीचर है? मैंने बोला नहीं. माँ चुदाई होती हुई भाई ने बंदों को स्टेज पे बुलाया, बस सिर्फ घनी बकचोदी करी भाई 1 घंटा. That's where I actually became a fan. भाई वाह. ये उसके बाद से मैंने भी सच बताऊं, हर कॉलेज इवेंट में मैं गया ना, मैं पहले माहौल चेक किया कि भाई पका तो नहीं रहे लोग. फिर जब पका रहे होते हैं तो मैं भी यही करता हूँ, जाके बैठ जाता हूँ लोगों से बात और कुछ भी नहीं, बस रैंडम शिट, रैंडम एडवाइस, रैंडम ज्ञान, रैंडम बकचोदी स्टोरीज, बहुत कुछ भी. और वो बेस्ट चलता है भाई हर कॉलेज में. थक जाते हैं भाई बैठे बैठे, तो जबरदस्ती बैठे होते हैं कि भाई ये ऑडियंस दिखा रही है. That's very true. हाँ, अटेंडेंस के बहाने वो बिठा देते हैं बच्चों को. तो ऊपर से ज्ञान देने लग जाओ तो पक जाते हैं भाई. बेस्ट थिंग भाई. तो जिन्होंने नहीं देखा है भाई, किस कॉलेज के बच्चों इनको बुलाओ अपने कॉलेज. हाँ हमारे मणिपाल आए थे ना, मैं तब था MIT MUJ. अरे भाई साहब, MUJ has to be one of my favorite speeches of all time.
Absolutely, bro. I was not there at that time. Absolutely, भाई साहब, it has to be one of my Why? favorite speeches. एक तो भाई क्या कॉलेज है वो, हाँ बहुत हाँ बढ़िया college आलिशान आहा, है। भाई बहुत बढ़िया कॉलेज है। क्या तो कॉलेज है for all difference, all reasons there can exist. भाई क्या कॉलेज है वो, ठीक है। I wonder why. हर 5 मिनट में तुम देखो भाई, आहा हा हा, वाह वाह वाह, ये राइट वाह। स्वाइप हो रहा है, समझ रहे हो? ये राइट स्वाइप था भाई। हर भाई, और वहाँ पे मतलब the couples there in that college, everyone works in sync. Yeah, very open. हाँ, that I understand you, you understand me, we both work our motion independently. You don't disturb me, I don't disturb you. Stay good. भाई एग्जांपल भाई हाँ हाँ, I'm pretty क्या sure. example भाई? But anyway, हाँ क्या बता रहा था मैं बता रहा था like, हाँ bro, अरे भाई साहब क्या तो स्पीच था भाई वहाँ पे, क्या स्पीच था, क्या माहौल हो गया था। ऐसा वो लोग मतलब so जहाँ तक मतलब I have been like in the part of like bringing in people Yeah, to yeah. talk to and all of that. So उसमें मतलब first जैसे आपने talk दी जहाँ पे भी दी, कहाँ दी थी आपने first talk? सबसे पहले First talk. my first speech was 11th January 2020, which was a TED talk in Alcon International School. Alcon International School, Delhi. And मतलब जैसे like when you told your family about it कि bro I am also you know take me seriously now, अब देखो मैं लोग मेरे को पैसा देके सुनने आ रहे हैं, हाँ. तो did that मतलब change Did that your make a trajectory difference? towards- No. yeah. नहीं, in front of my parents, no, it did not. So what you do right now, does that मतलब हाँ, now it does, because I am also a contributor in the family now as far as finances are concerned, and I feel that it's literally just that makes all the difference. yeah Absolutely. exactly Just that. How long did it take for you to from like starting from those 350 rupees to like where you are right now? Proving them is, I feel, a very big Proving option. them was like, it happened majorly in 2019 and 2020. हाँ, majorly. Like the moment I got that breakthrough after Bali, the moment like, see, I'll tell you something, bhai. Like when I started creating content, all of these platforms, they weren't paying. Right, like 2016, 2017, I didn't even know कि तुम लोगों को वीडियो बना के पैसा मिल सकता है. राइट, ये ब्रांडेड वीडियोस, इंटीग्रेशन वगैरह का इनका कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त इतना, तो मेरे को पता नहीं था कि वीडियोस बनाने से पैसा मिलता है. मैंने और मेरे भाई ने, राघव आनंद, द बोथ ऑफ अस, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस बिकॉज ऑफ द ट्रू जॉय दैट इट ब्रॉट अस. लिटरली वी स्टार्टेड फ्रॉम अ रूम, वेरी सिंपल, अपन लोग सामने कैमरा लगा के फालतू की वीडियोस बनाते थे भाई. how can I forget भाई Right. तो फ्लैश आ गया भाई मेरी आंखों के आगे. And why it was genuinely because of the true joy that video making gave us. We were heavily inspired by a few Western creators, Logan Paul, Casey Neistat, all of these guys. Casey Neistat, अरे love him, OG people. love him. ठीक है, तो and it was literally just that we used to create videos because we loved creating videos. In 2019, I got to know that dude, you can get paid good money to create these videos as well, just by talking about a brand for a minute in your videos. Right. So the moment my parents discovered that now he's someone who's making money out of what he was doing for the past 2 years, उनको हुआ कि भाई ये क्या है. पहले तो उनको 1 साल लगा समझने में, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा समझना चालू हुए, लॉकडाउन आ गया. मतलब मेरी जिंदगी का एकदम प्राइम ऐसे जा रहा था, वो प्राइम ट्रेजेक्ट्री ऐसे जा रहा था. ठीक है, ऐसे जा रहा है, लॉकडाउन हिट. And then honestly, I do feel that it took me 4 years to come back to that prime now. Oh. Yes, honestly. like you were like whatever you are right now, हाँ. you were at 2019 Easily. What changed? Short Easily. form content? I don't know what changed. Like I do genuinely feel that I lost my way in these 4 years as well. Especially after the lockdown, it became very difficult for me to see where I was going as a human. I lost a lot of purpose of life as well. I couldn't see कि भाई, मतलब हर किसी का होता है ना यार कि भाई गोल क्या है. मेरा गोल बहुत undefined हो गया था. And it was until recently that I made peace with the fact that it's okay to not have an end goal as well. yeah You can just keep working for whatever is making you happy until and unless you receive some clarity in your head कि हाँ ठीक है भाई, okay, this could be the eventual destination. Why lose track of what you're doing just because you don't have an end goal yet? But end goal, I feel, helps. अरे it does. In the direction where you are It really does. It really does. I feel so too. Now that I see it, now that I see where I want to head in my life, I'm a lot more focused. Yeah, tunnel vision. Absolutely, absolutely. It helps me work in a much faster, more productive way. But in all of those years, I used to dwell by not having an end goal. Yeah. समझ रहे हो? तो वो एक बहुत विशियस लूप हो जाता है कि मैं काम कर रहा हूँ पर मैं समझ नहीं रहा हूँ कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कहाँ ले जाएगा ये मेरे को काम, तो छोड़ो, नहीं करता ना, कुछ और ट्राई करता हूँ.
So in these 4 years, I'm trying different things out, testing different things out. They're not working. I'm switching to something else, then trying that, not working, switching to something else, not working, not committing to one thing and trying it for a very long time. So you tried out different things. I wouldn't say that I tried out different things. I would say that I had a lot of commitment issues in these 4 years. Towards the thing that Towards you started. towards my work. Yes, I used to start things, but I used to leave them midway. Right. कि मतलब शुरू करके कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा तो मेरे कहा छोड़ो. But then I'll tell you what changed. What clicked, yeah. I realized that growth is not linear. Yeah. Growth is never linear. We think that growth is never linear. Why? Growth is always either sinusoidal or it's exponential all the way through. Yeah. No, you'll think that कि भाई मैं आज जिम शुरू करूँ मेरे को कल 6 पैक एब्स दिख जाए. नहीं, तुम आज जिम करोगे ना, उसका कंपाउंडेड इफेक्ट तुम्हें शायद 6 महीने बाद दिखेगा. तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे दिमाग में. Yeah, उससे भी. हाँ सही में, और नहीं तो क्या. तो ये वही वाली बात थी यार. लाइक द मोमेंट आई रियलाइज दैट डूड दिस ग्रोथ इज नेवर गोइंग टू बी लीनियर, आई वाज लाइक डूड ठीक है, फक इट मैन, आई एम जस्ट गोना डू व्हाट आई डू बेस्ट. दैट इज Now, like, अब क्या हो exactly? द एंड गोल. कहाँ पहुँचे हैं? वो अब आई रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. I figured that out. हाँ, आई रियलाइज दैट आई जेन्युइनली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. अभी मतलब 4 साल में बहुत कुछ सीख लिया भाई मैंने. एंड वन ऑफ जितना मुंह बंद रखो very true, उतना बढ़िया. very true. Build in the shadows, you're the happiest. Yeah. Like that's I agree. I say my answer. no one, भाई अभी पता क्या, अब देख मैं तो चलो ठीक है, I don't want to boast about it, but dude, we're living a very luxurious life here, right? Especially in this house. It takes people. अभी जिस जो घर में आते हैं ना, अब तुम लोग तो चलो दिल के करीब हो, तुम लोग तो एकदम you'll wish well for me, Yeah. right? The other 50-100 people who'll come here, they'll always have questions in their mind, of the other kind. कि यार ये क्या कर रहा है ऐसा? ये ऐसा क्या कर रहा है भाई जो इसका कौन सा scam है ये? ऐसा कौन सा स्कैम कर रहा है मुंबई में आके भाई है कि भाई इतना बढ़िया घर हो मुंबई में. हाँ हम ये करता तो इतना कुछ है नहीं भाई, मतलब इसका कुछ दिखता तो है नहीं सोशल मीडिया में, क्या करता है ये ऐसा. तो दैट वाज व्हाट आई रियलाइज्ड, डूड, स्टे इन द शैडोज, डोंट टॉक मच एंड जस्ट Live your life. live your life. Rich and anonymous is the goal. Best life. By Rich and anonymous is the goal to be, but that's very difficult to achieve as well. Because since we are on social media Exactly. and our lives are very public life. हाँ. And I feel you when you started like making travel content, people I feel connected to you even more. हाँ जी. Like वो वाले लोग अब are watching the content that you're making now. Right. And your community is too strong. Right. I feel. Right. So they obviously will be willing to watch more अरे of भाई इसका तो मैं you बहुत and your network. एक बहुत होलसम सीन है अभी इसका. पता है क्या हो गया, देखो, I also feel that I genuinely owed it to this community as well. Absolutely. Right. Especially to the people who've stuck with me for the past 4 years, especially these 4 years, because I've not been able to give them much. So this growth that I've had recently, I owe it to them more than I owe it to anyone else. Because now they're able to look up to me in a way where they feel proud as well कि हाँ ठीक है भाई, ये इसके साथ जुड़ा था मैं अब तक. ठीक है, इसके साथ मैं पेशेंट रहा अब तक. वो यार अपन लोग बहुत लोगों के साथ ऐसे पेशेंट रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं भाई इसके साथ टिके रहूँगा, जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते ना यार, आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स लाइक कि यार इट बिकम्स अ लीच दैट you've stuck yourself onto. You need to see results, man. The community, they had to see results. World works on The world works on results. They don't know. Sorry? Results in what aspect? Whatever aspect it may As be, in man. better content? No, not at all. Or They what? know for a Yeah. fact that I've been creating the best content that there is on the social media. But result in terms of metric चाहे उसका नंबर ही हो यार, ठीक है, वही मैं metric पूछ उसका सबसे safest metric उसका नंबर ही है. Like ऐसे put करने के लिए तो वही है. Right. The kind of To people, show हाँ, that- the kind of people that I hang out with, the kind of life that I live, the numbers that I have on the social media, the kind of love that I'm getting, the kind of reception that I'm getting now everywhere that I'm going. So that is something that I feel that I owed it to the people who've stuck with me all this while, more than anything else. वो वाला scene. तो ये था, like they've loved me for whoever I have been all this while, but now everything that happens from this point and onwards, it's genuinely only and only for them. Because I feel every 3 years a person changes. Oh, they do. Every year they change. नहीं, 3 years में it is evident for like people Most of the to people. observe also कि भाई अगर if I am changing every do. 3 years, कि They you will do. also be like you were in the same 3 years back. They do. तो if you're meeting, yeah. This is the main problem मेरे साथ है. 3 साल the content I used to make 2-3 years ago. Now I see it back, I'm like, छी. बट पता है क्या, ऑडियंस भी तो एक्सपेक्ट करती है ना यार, हाँ. कि बंदा ग्रो कर रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, तो कंटेंट भी Will evolve grow करेगा. करेगा. So now it's like
lot of people I meet in person, they're like, भाई तू अब वो नहीं बनाता था, तू पहले बनाता। हाँ, मैंने बोला मैं हो ही नहीं ना वो जो मैं पहले था, तो मैं कैसे बनाऊंगा? that transition is important यार. That transition is genuinely important. Like you need to know what you're transitioning into, especially as a creator, because तुम लोग वही चीज़ जिंदगी भर नहीं कर सकते. अगर तुम करोगे तो तुम प्लेटो पे अटक जाओगे भाई. There are a lot of creators as well जो YouTube पे अभी बहुत बड़े हैं, जो vlogs वगैरह बनाते हैं. They've been doing the same shit for the past, I don't even know how many, 12 odd years. On the other hand, there's this guy Gaurav Taneja. Yeah. Uff, oh भाई साहब. Yeah. By however cringe his content may be, or however much people might not like him, I love him by the way. I love his content for how smart he is. This is very भाई बंदे को जो चीज़ दिखती है रेलिवेंट है, बंदा पकड़ ले। घुस जाता है उसमें. उसको दिखता है अभी एजुकेशनल कंटेंट रेलिवेंट है, Law और लो. law. उसको दिख रहा है धोनी रेलिवेंट है. देश का धोनी। भाई बंदा स्मार्ट एज फक ब्रो. भाई he realized उसने फिटनेस चैनल खोला सबसे पहले। He realized कि भाई लंबा कर गया, अच्छा कर गया, let's start a vlogging channel। बस vlogging channel start किया, वीडियोस इन भाई, हाँ उसको पूरा ऐसे वाइफ बेटी सब भाई भाई. पहली बेटी दूसरी बेटी पायलट Harry Minardi bro. लाइन पे केस कर दिया हाँ, भाई भाई। साहब इज लाइक मेट्रो वाला भी कुछ सीन हुआ था ना? हाँ Yeah. क्या 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 He went क्या to आई डोंट नो jail अबाउट he इट. is like to jail What? हाँ Yeah. yeah you don't know that नहीं scene? नहीं नहीं. his wife हाँ what she did was उसका बर्थडे पे she booked the entire metro She meet up कर दिया शी बुक्ड अ मेट्रो. पूरी meet up हो गया। meet up नोएडा में हाँ। मेट्रो meet You up can do that हाँ actually. you can अच्छा, do I that didn't know that, बर्थडे हाँ। कर सकते हो तुम उसमें जितना आई हर्ड बट सिंस वो गौरव तो नहीं जाया Of तो course. मीट अप पहन जो हाँ। 100 लोग तो नहीं आएंगे बहुत हजारों लोग आ गए बहुत आराम से. पूरी नोएडा जाम हो रखा है Fuck भाई भाई। चक्के जाम हो Shit रखे हैं bro. And now what is happening? गौरव तनेजा सर आते हैं देखने मेरी बीवी ने सरप्राइज किया है बीवी को देखने से पहले पुलिस आती है थाने ले जाती है। अरे तो उसने he also posted a reel about it. Others wife giving surprises. अरे यार. My wife giving surprise तो जेल जा रहा हूँ। अरे यार So भाई. that was you see the other side of it, right? भाई, अगर उसको brains. जेल भी हुआ हाँ, by marketing. उससे भी bro. My content mom marketing got to भाई। know about him. yeah Crazy. people who तुम्हारा- never yeah, bro. never thought and never knew now because of that incident. But I feel उससे like let's talk about community building from that aspect कि यार तुम बुला रहे हो अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ बेटी के बर्थडे पे तुम अपने फैंस को बुला रहे हो. तो उसी का बर्थडे था उसकी बेटी का था ब्रो. उसी खुद का उसका था हैं अपने बर्थडे पे तुमने फैंस को बुला रहे हो. दैट इज अ बिग कम्युनिटी बिल्डिंग मूव अरे बिल्कुल. है ना. Very अभी tough as well. हाँ एग्जैक्टली वेरी टफ टू पुल ऑफ. हाउ डू यू डू दैट नाउ इन इफ यू आई तो फील कि यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी बट इफ समवन हु स्टार्टिंग हाउ डू यू बिल्ड अ कम्युनिटी. आई फील यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस How do you क्वेश्चन. build a community? It's very difficult to build a community without being personal. एंड ऑन शॉर्ट फॉर्म तो मुश्किल है. शॉर्ट नहीं बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है भाई. बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है. मुश्किल क्या? पीपल देखो भाई एक बहुत 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 सिंपल रूल ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी. लोगों को गॉसिप बहुत पसंद है. ठीक है. लोगों को जानना है भाई कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है. इनिशियली इट इज़ वेरी ईजी. वाई? बिकॉज देर इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज मास दैट यू हैव टू ओपन अप योर पर्सनल लाइफ टू. Eventually it becomes very difficult because their expectations change, the amount of people looking up to you, they change. But initially it is very easy to build that cult. How? By introducing them to who you are apart from the content that you're creating. Like for me, for that sake, what happened very beautifully in that lockdown phase was that I opened up about my personal life in front of my community. जो पल्टन दैट आई कॉल इट. ठीक है. उनको मैंने पूरा हाँ भाई ठीक है पूरा वहीं से तो ज़्यादा कनेक्ट सबसे भाई सबसे जो प्यारा बॉन्ड मेरा बना वो सिर्फ और सिर्फ वो डिस्कॉर्ड से बना. वाई? बिकॉज एवरी सिंगल नाइट आई वॉज सिटिंग विद देम. आई वॉज आस्किंग देम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव देम अ सोल्यूशन फॉर इट और हेल्प देम रीच टू द सोल्यूशन फॉर इट. और what I was doing was I was sitting, I was talking about my own problems as well. So what happens? No, like लोगों को लगता है कि भाई there is always a difference between me and this person that I'm watching. Yeah. The moment you bridge that gap is the moment you open the door for a community being built. You need to know how you're bridging that gap. The gap should be not like there should be no gap. There should be no gap, especially initially. इनिशियली गैप ना हो तो वो कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है. बाद में जाके यार वो गैप ना थोड़ा थोड़ा खुद ही आ जाता है. तुम जितना भी कोशिश कर लो ना बाद में जाके इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रिज दैट गैप. गेट होल्ड ऑफ राइट. बट स्टिल यू ट्राई. You try your absolute best. Like what I do time to time is I know those few set of people
मुझे पता है कि वो कौन है, वो 100-200 लोग कौन है, उनके नाम थोड़े थोड़े मुझे विजिबिलिटी मेरे को थोड़ी पता है उनकी. तो लाइक वेन एवर देर इन माई DMs, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई रिप्लाई देम बैक. ठीक है. एंड देर ऑलवेज लाइक कि भाई तू साला बहनचोद तू 10,000 पे भी वही था, अभी 3 लाख हो रहे तू तब भी वही था. तो that is what you try to maintain throughout. Doesn't matter what your numbers are, but those few people who've stuck with you since the very beginning, you give them a reason to stick with you, because if they have a reason to stick with you, the others will too. ये सीन है. Like if the base is strong, the building is. Oh ho. क्या लो बात भाई, crazy, रील देखी भाई ले. Yes. पानी पी लो फिर एक सवाल पूछ. नहीं पूछ, तू बिंदास पूछ. Yeah, my question is like, since you have moved to Bombay now, इससे पहले you have stayed in Dehradun, Delhi, almost every part of. I hate this city, if that's your question. No. Yeah, we all do. But that is not my question, because हमने Bombay की काफी pitching कर दिया podcast. ये बहुत pro है Bombay, मैं बहुत pro नहीं हूँ. I don't like Bombay or Delhi. It's अच्छा. like I prefer But that is Bombay. also because you're from Chandigarh, no? There is no heaven like Chandigarh anywhere, bro. It is like I'm not from Chandigarh. Both my parents are in the armed forces, so stayed everywhere. Sweet. तो मतलब it is not that also. I stayed in Gandhinagar, Gujarat. That is peaceful, Primary. bro. That is peaceful. I like that place. Love But it. yes. So my question was कि like how your life has like changed, अरे यार भाई साहब, like in a good and a bad way both. बहुत बदल गई है भाई ज़िंदगी. I've lost, to be very honest and to be very fair, I do tend to lose track of time. It is very easy for me to forget what date we are on, what day we are on. पता भी नहीं चलता कब मोबाइल उठा के देखता हूँ कि अरे आज संडे है, और पता भी नहीं चलता है कब वीकेंड चले जाता है, कल मंडे होता है, फिर मंडे का पूरा स्केड्यूल पड़ा होता है अपना. दैट हैपन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी भाई दिन पूरा हफ्ता निकल जाता है, घर में बात ही नहीं होती है, और जब वो रियलाइजेशन हिट होता है भाई साहब. एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज दैट you're in that phase of your life where you're seeing your parents grow old. Right? You're in that phase of your life. So when that guilt hits you, that भाई ना तो तू घर पे है, ना तू घर वालों को टाइम दे पा रहा है, और पता है क्या, ये डबल डाउन कब होता है, देखो तुम्हारे दिमाग में समझना, ठीक है, जस्ट आई ट्राई टू डिग डीपर इनटू इट. तुम घर से दूर आ रहे हो मेहनत करने के लिए, ठीक है भाई, तुम घर से दूर आ रखे हो, अपने घर वालों से दूर आ रखे हो, सब चीज़ों से तुम दूर आ रखे हो मेहनत करने के लिए. जब तुम्हें ये वाला गिल्ट हिट होता है कि ना तुम घर वालों को टाइम दे पा रहे हो, ना तुम उनसे बात कर पा रहे हो, ना तुम उनके लिए हर वो चीज़ कर पा रहे हो जो तुम करने आए थे इतना दूर, और तब जब तुम्हारा दिन थोड़ा सा मुश्किल जाता है बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, एनीथिंग, देन इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ गिल्ट दैट इज़ वेरी हैवी टू कैरी. क्योंकि तुम जिस चीज़ के लिए दूर आए थे, तुम वही चीज़ जिस चीज़ के लिए तुम घर से दूर आए थे, तुम वही चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहे हो. तो वो सबसे हैवी होता है भाई. एंड लाइक आई डू टेंड टू एंड अप फीलिंग अ लॉट ऑफ दैट फीलिंग, स्पेशली व्हेन आई एम हियर. बट देन अगेन दिस सिटी इज सो ब्लडी फास्ट भाई दैट इट डजंट लेट यू फील एनीथिंग फॉर मोर देन 2 minutes. 2 minutes and snap, you reset back to ground zero, back to working, back to that same mode again. सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पे एक आंसू निकल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, बस खत्म. उससे ज़्यादा टाइम नहीं है बॉस यहाँ पे. भाई घर से दूर घर बनाने आया था और घर ही भूल गया. छोड़ दे भाई, माइक दूसरा पकड़ लो. यार भाई इसको गाड़ी में बिठाओ यार. दिल्ली की याद आ रही है मेरे को भाई. बट डू यू फील गिल्टी इफ यू आर नॉट वर्किंग? Oh yes bro, I cannot have off time at all. I don't, and this is very bad. I know this for a fact that this is bad. This is very bloody toxic. But it is what it is. You embrace it, but for how long? There are a lot of sacrifice, as you said. You don't give. You're not able to give family time. Right. You're not able to give a relationship wala aspect. Right. You're not able to make friends. You know. Right. But for how long? Is I don't know. Like a time frame ki for how long are you going to grind till you hit the end goal, where you don't even know the goal? Exactly. So that's what I'm saying. But this is not like it is working for you, right. I'm guessing. And for how long? I feel you should think of it. Of course. But then again, as I said, 2 minutes back to ground zero. At least you give think 5. of it, that could be something I could try. You should. Of course. Is what I'm getting. Yeah, I totally agree. So, that 2 minutes and reset is something that I need to fight. Yeah.
But that guilt thing is so strong. It is very strong, bro. Even if I'm sleeping at 6 in the morning और और मैं नींद बीच में खुली हुई 9 बजे और मैंने देखा उजाला हो गया, दुनिया जाग रही है, काम कर रही है, अरे भाई इसके बाद नींद नहीं आती नींद भाई। नहीं आती। इसके बाद लगता है भाई चाहे पिछली रात कितनी भी मेहनत कर ली हो। हाँ कुछ भी किया हो भाई, तू 6 बजे सोया है, तू 9 बज गया, दुनिया चल रही है, people are working, grinding, their asses off and you are sleeping। वो मेरे को खा जाता है भाई। उजाला होती है मेरी तो नींद आधी, sleep quality becomes 0। I know। Still I sleep at 5। But ठीक है, पता है क्या, I also feel that this is the time that we can feed off of this guilt as well. We can channelize this guilt as much as we can, because this is the only time that we have. If our bodies and our mind is allowing it, especially at this point of our lives, I feel it's okay for us to push it beyond our limits, so that we know what our limits are at least. That's why I'm asking you, when? Till when? I know You this don't is know. the right time. You never know. Till 35. Until unless 40. I feel it starts hampering your health is Yeah, what I feel in is. your body But then again, even that is a very wrong statement to pass. ये वही वाली बात have to है। reach the एकदम cap. ये वही वाली बात है कि तुम आग में तब तक हाथ जब तक ना जल जाए। जब तक हाँ, बट फिर देन अगेन तब तक पता कैसे चलेगा कि आग गर्म है। क्या कह रहा क्या हो रहा है ये पॉडकास्ट में? तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई अभी तो और बचा है, अभी तो और अभी बचा तो है। कूदा है हाँ, और अभी तो है कूदा। इट्स ब्रो, आई फील दैट बट आग भी कभी बुझती तो है यार। क्या यार भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा मेरी बुझने वाली है फिलहाल। मेरे को भी नहीं लग रहा भाई मेरी Eventually बुझने वाली है। will you मतलब होगा ऐसा टाइम। आई डोंट होप कि जल्दी हो, बट इट विल हैपन। देन व्हाट? You know what? Honestly, I don't think I want to think about that time right now, because that might as well hamper the kind of productive phase that I am in my life. Maybe, then again, maybe, because I've never given myself the time to think about all of it. I've never given myself this question that when, until when, कब तक? मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरा तौर तरीका है, the way I think or the way I carry about doing whatever I do, कब तक? I've never given myself this question to answer to, because I know for a fact that if there is a modus operandi that's working for me right now, I will not do anything to stop it. Why? Because it is serving every single purpose that I'm living for. It is helping me live for the people around myself. It is helping me keep them happy. It is helping me keep my parents happy. So I will do whatever I can to only double down on it as long as I can. Would you do what you're doing right now if the money was not involved? Yes, absolutely. Absolutely. And that I feel is the primary factor of what defines your passion. Yes. Yeah. That is If you can do what you're doing without money, the money being involved, and without you showing it off on the social media, yeah. that's very primary, bro. Like if you want to become let me give an example for this. Wait. Say you like traveling. Say your passion is traveling. If you can travel without posting a single story on the social media, without waiting for other people's validation for the same, without showing it off that now you're in Bali or wherever for that sake, then that is your true passion. Because you don't want to show it off on the social media. You're just doing it for the sake of your own self. It's personal. Yeah, it's personal. But most of the time I travel is For that. same for me. But यार देख, तेरा तो अब वो हो गया ना, हाँ, तेरा but मेरे को डालना ही पड़ता है ना भाई हिंदी है। It's for that. हाँ, ये मतलब ये एक मैं हूँ उधर इसलिए। एग्जैक्टली, पता है क्या, देख तू बीच में बैठा है, ठीक है, वहां पे डिपेंड करता है तेरा मन क्या कर रहा है। तेरा मन कर रहा है कि तू फोन से उठा के स्टोरी डाले, नहीं, या एक तो केस ये हो गया कि तेरे को पता है तेरे को एक स्टोरी तो निकाल के डालनी पड़ेगी, एक वो है। दूसरा केस वो होता है कि तू बैठा है और तू बस यही सोच रहा है कि यार मैं ये स्टोरी डालूंगा तो ये लड़की देख के मेरी स्टोरी लाइक कर देगी, ये ठीक है, मेरी स्टोरी लाइक कर देगी, मेरे को टेंशन मिल जाएगी, वाह भाई सनसेट बीच अचीव्ड, क्रेजी, did something. हाँ, did something, travel to Goa. गोवा सफल हुआ, Goa लड़की ने लाइक कर दी भाई, बस। Story. इंस्टाग्राम तो एक तो भाई एक तो गलत चीजें दे देता है ना कभी कभी। ये स्टोरी लाइक फीचर अलग दे रखा है भाई इंस्टाग्राम इट्स लाइक इंस्टाग्राम ने वो हर चीज दे रखी है जो तुम्हें वैलिडेट करती है, एट द सेम टाइम परेशान करती है। दैट्स इट बिजनेस ब्रदर, हाँ, दैट इज इट्स बिजनेस एक्चुअली। टू मेक यू स्टे ऑन दैट ब्लडी प्लेटफॉर्म। तूने रिप्लाई किया बट तूने स्टोरी देखी, अब मुझे वो भी दिख रहा है, अब मुझे वो भी दिख ठीक है, बट मुझे वो नहीं देखना था, अब इसलिए मैं 5 बार और देखूंगा। पर वो भूल चुका है। पर वो बोल चुका है बिल्कुल, क्योंकि वो 10 और लाइक कर चुका है। So vicious loop. इट्स लाइक यू डू समथिंग इन योर पर्सनल लाइफ एंड इंस्टाग्राम इज लाइक हाँ भाई अब तू आ, अब मैं देखता हूँ तू सही कैसे कर लेगा। But it is true, पता है क्या, like platforms like these, they've made it very difficult for us to live our personal lives to our own selves. Yeah, true that. Public validation has become a true sense of Affection. for us as well as humans,
ठीक है, कि जब तक मैं ये स्टोरी नहीं डालूंगा कंफर्मेशन नहीं होगा, तब तक मैं भी नहीं मान पाऊंगा कि मैं आया हूँ ट्रैवल करने के लिए। कंफर्म किसी को पता ही नहीं है मैं गोवा में हूँ, तो मैं कैसे मैं अपसेट रहूंगा बैठ, जो किसी को पता ही नहीं है कि मैं गोवा में हूँ, तो मैं क्यों गोवा में हूँ। मैं बताता हूँ भाई, मैं तो जैसे जिम जाता हूँ ना यहाँ सोसाइटी में, 2 तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। एक तो वही लोग हैं जो आते हैं जिम स्टोरी निकालने के लिए, ठीक है, और एक आते हैं प्रॉपर गुज्जू मारवाड़ी लोग, ठीक है। अभी भाई सीन क्या है ना, जिंदगी में खुश तो दोनों होंगे पर असली पैसा वो गुज्जू मारवाड़ी के पास है, ठीक है। वो नहीं, उसको नहीं पड़ी भाई कोई स्टोरी की, उसको नहीं डालना, उसको नहीं बताना 10 लोगों को कि वो जिम आया होगी, उसकी तोंद बड़ी मोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते घर का होगा वो, पर असली कमाया जिंदगी में उसे नहीं है। रिच एंड एनोनिमस, नॉट man owns 10 houses in this bloody building, has no one to tell it about, craziest possible life. We'll go through rickshaw, बस we'll eat vada pav and pav bhaji, हाँ we'll come back. We'll come Gujarati back. people are crazy, bro. अरे Gujarati people are crazy, bro. Man, you've lived there, no? Yeah, that's what I'm saying. I've stayed for 10 years. भाई और नहीं तो क्या, बस I know, bro. People are coming out of like Mercedes, हाँ ना भाई। Jaguar, ऐसे चप्पल चप्पल, शॉर्ट्स बस पहन के भाई। भाई तुम ऐसे चाय पीने कहीं रैंडम जगह पे आ रहे हो। That's a fucking brag, भाई। Absolutely भाई, not giving a fuck is a brag. Yeah, भाई, मतलब you don't इतना care। पैसा की बैंक पता ही खाना भी नहीं नहीं है है। क्या करूँ मैं। What's the use of having fuck it money if you cannot say fuck it? Yeah. Exactly. True. That's a very good statement by Reel बना दो। Yes, I heard this. Yes. Alex Hormozy said this. Yes. तो बहुत सही है भाई। Crazy, भाई। Fuck it money तो मतलब when do you think you will reach fuck it Then money? again, this is the same question you asked me. What? You don't know. अच्छा। There is He doesn't want to tell. नहीं, it's not that I don't want to tell. We are trained, bro. हाँ, We are great, bro. नहीं, it's not that I don't want to tell. It's like there is literally, like you asked, no, अभी जो previous conversation हमारा चल रहा था, until when? Yeah. So money is the same thing, bro. You can never put a cap to it. ठीक है, अभी I am paying the rent of this house. ठीक है, 10 साल बाद ये घर भी छोटा पड़ जाएगा, तब चाहे पैसा अंधा पड़ा हो, तब लगेगा कि नहीं यार ये भी कम है. Why? Because I want to move to a new house now. So you never know. You can never put a cap on it. You can never put a cap on money. The only thing you can put a cap on is your own expectations with yourself. And with money, maybe. But never on money. Number पे Money कभी. तो चलो ठीक है, I agree with the money fact, but you can, as you said, you can put a cap on yourself. Yeah. So again, कि when do you know to put the cap? I don't know. When your health is spoiling, when your family is, like getting older, practical things are happening. When? मतलब there will be, I mean, I don't know, in everyone of our life कि एक point आएगा जैसे कि bro, we are hustling, we are working hard, but we are losing on a lot of things right now, sitting here talking. True. Very true. So when? And in our generation, I feel this is not valued enough now. Absolutely भाई. कि भाई हम काम करी जा रहे हैं, पूरा दिन घिसाई जा रहे हैं, बट अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब कर रहे हैं. सब कर रहे हैं. हमारे भाई मैं अभी मतलब 20-21 साल के लोग भाई घिसवा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई उससे मेरे पास उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा है, वो गाड़ी खरीद रहा है. भाई मैं 22 में हूँ, मैं लोगों को सोचता हूँ भाई कितना कर रहे हैं ब्रो. हम कंटेंट क्रिएटर में तो साला कंपैरिजन ही इतना ज्यादा है भाई बिली आइलिश को देखो भाई तुम, 20 साल की है भाई, 20 साल के हैं भाई वो, ऑस्कर वो सब ऑस्कर कह रहा हूँ, ग्रैमी नहीं है. So all of that happens and you are like कि this is all because I feel कि the accessibility towards the world now कि भाई मेरे को पता है कि कौन क्या कर रहा है उस उम्र It में. becomes very easy to draw comparisons. इंटरनेट अगेन Instagram. It becomes very easy to draw comparisons. It becomes very easy to draw comparisons with the people you're not supposed to draw comparisons from. Yeah, I mean look at your videos when you were like three years back. अपने videos that should be I feel the perfect way to Absolutely, compare. man. Absolutely. Where are you at? Where are you right now? Absolutely. What have you done? True, but that's something we'll never do, no? Self-reflection is the most easiest yet the most difficult thing to do. मैं भाई कर भी लूंगा, I'll feel good for like 2-3 घंटे की भाई चलो 3 साल में बहुत ग्रोथ देखी है, फिर साला वो स्टोरी डाल देगा मेरे 1 मिलियन हो गए, फिर मेरी फट जाएगी. हाँ. ये वही है बात भाई. Like the things that the world says are the most difficult are also the easiest, right? Like you sit down, you journal, I was about to say journal, bro. Last podcast में हमारी conversation काफी हुई थी about it's journaling. literally the easiest thing to do yet the most difficult thing to do. Yes. Yes. I totally agree. It's so fucking hard, bro. It's It so is fucking hard. so easy yet difficult. It is. You fucking procrastinate about it, bro. कि I will do it today. नहीं Right. कल का लिख दूंगा कल ऐसे. But it is the key to life. Absolutely, भाई. It is absolutely the hack. The amount of clarity it gives you. Absolutely. It's absolutely insane. I tell him हाँ. कि भाई कर bro. It is actually very helpful. It is. Best therapy. It is. It is. कोई भी problem हो life मैं में I'll get 3 an पॉडकास्ट से सुन चुका हूँ, तो लगता है मैं No, आगे what हाँ to भाई. try? See, like,
I know for a fact that the only reason that I'm able to make peace with a few problems that I have, which one of you, which was very clearly visible as well, that I don't know until when. So, you know, the only reason that I'm able to make peace with this problem that I have is because I've been writing about it a little too much. I don't know until when. I don't know how long can I go doing the same shit that I'm doing right now. That is an answer that I want to arrive to. But maybe I'm not supposed to arrive at it right now. Maybe. You never know. So those, like, I like to keep all the doors open. I never want to draw conclusions for my own self by myself. I want to make sure that कर्म जैसे बोलते हैं ना हम हिंदी में, मैं चाहता हूँ कि मेरे कर्म ही मेरी कुदरत को बनाए खुद ही. I want my work, my efforts, my actions to derive my own destiny. So you believe that things are written for you, or you write them? बिल्कुल नहीं. You write. You write it. them. Absolutely, भाई. I I don't believe that there is. See, then again, man, I might be too immature to say this, but then again, I feel that you do write your own destiny by yourself, to an extent at least. I mean, the main things in your life are written, Yeah. I believe. Absolutely. And the beach ka fill in the blanks you do. Absolutely. See, this is a very easy analogy to actually try to understand this. Take it, like it is genuinely very easy. What is our present, if you say? Our present is a total outcome of the choices and decisions that we've made in the past. Yeah. Right, like every decision that we've made, every choice we've made, it has brought us to the present. Now it is up to us whether or not we learn from the bad choices that we made, or we take experiences from the good choices that we made, to make better choices right now for us to shape a better future. So in a way, even our future is in our hands to a great extent. How? Because the future is nothing but you making the right choices right now in the present. This is the greatest mistake we as humans do, that we either dwell in the past or we think a little too much about the future. Yeah. हम लोग प्रेजेंट में है ही नहीं भाई, कोई भी नहीं है हम लोग प्रेजेंट में. हम लोग बैठ के बस या तो गोल्स बना रहे हैं कि भाई 2025 गोल्स, 2024 गोल्स, लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स टू डू एंड ऑल ऑफ दैट टू डू, और वी आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाई डिड आई डू इट, you know, why did I make that decision? It was a bad call. I shouldn't have done it. It's okay. Right now, as I said, coming back to journaling, then once again, the amount of purpose that it's filling in your life, it is helping you stay connected with the present. Yes. Simply talking about your day, writing about your day, bro. that is it. Yes. That I did this. If you don't know how to start with journaling, I did this today. I woke up at 6 a.m. 6 a.m. Feeling proud. I woke up at 11 a.m. I scrolled Instagram for 2 hours. I felt bad about myself. Yeah, that is it. 100%, bro. That is it. That is crazy. But फिर वही हो जाता ना, फिर उस दिन के बाद the moment you write this, that I scrolled on Instagram for 2 hours and I felt... You know. Now you won't You do it can again. see it. And if you do it again and write it again, you will see it. You can see, and the feeling is exponential. Absolutely. Because तुम खुद अपने आप को झूठ मत बोलो. First of all, journal का first rule है कि don't fucking lie to yourself. If I feel bad about, if जो भी मेरे को बुरा लग रहा है अपने बारे में, if I'm insecure about something, fucking write it down. Absolutely, bro. भाई. Be grateful and be nanga. Absolutely. In the journal, bro. Absolutely. ये पता क्या, ये किस चीज़ में आता है? There's a term called non-functional behavior. Things that you do that you yourself become invisible to. For example, scrolling on Instagram is the best possible example. You know that it's bad. Yeah. But you've done it to such a great extent that you're now Normalized. invisible to the fact that it's bad for you. Because like घुस गया है भाई. हाँ, so it becomes a हमारे life. non-functional behavior for you. Normalize हो गया. हाँ, वो normalize हो गया. You've become totally invisible to the fact that it's not good for you. It's a non-functional behavior. So until and unless you sit down and tell yourself that it's bad repetitively, either by writing it in front of yourself or कोई भी भाई तुम black board के ऊपर लिख दो कि भाई scroll नहीं करना, वो नहीं होता. वो नॉन फंक्शनल बिहेवियर जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होता ना, आई फील जर्नलिंग रियली हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज इट वेरी इजीली. I am starting it. हाँ भाई, It's absolutely amazing, bro. मतलब for real. genuinely भाई, कसम से लाइफ Game changer. This is the like perfect example of why I wanted to do a podcast. See, I was never someone जो कभी अपने last thought में भी सोचेगा कि मैं journal पॉडकास्ट करना है. जा- अच्छा, journal जर्नल करूँ. But भाई पिछले 8-7 पॉडकास्ट में से मैं 4 बार सोच चुका हूँ हाँ, जर्नल के बारे में. और उससे पहले बिना पॉडकास्ट के मैंने इसको बोला बोला है. होगा, आई एम श्योर. तो अब लाइक इट्स लाइक 7-8 एपिसोड भाई उसके बाद जाके आई एम नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई मैं You are missing out, हाँ, bro. कि भाई मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरे को खुद के थॉट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली. But it will help you, bro. It'll absolutely. Anyone watching, bro, you Kasam should se. actually, if you don't know where you are, what you are doing, just pick up a pen and paper
and write down how you feel भाई. Ask yourself. कोई तुमसे पूछता है भाई, नहीं पूछता कि तुम क्या And कर don't रहे हो. just write, draw as well. Draw bro, 100 bro, fucking genius bro. चित्र बनाओ. चित्र बनाओ भाई. अपन लोग बचपन में हमें हिंदी की किताबें क्यों पसंद आती थी? क्यों उसमें चित्र Drawing होते थे? भाई. क्योंकि उसमें चित्र होते थे. हमें कॉमिक्स क्यों पसंद आए हमेशा से? क्योंकि उसमें चित्र होते थे. Visual creatures bro. It helps us understand things very easily. And I will be the perfect example since I will start it now. So you will see in like coming episodes ki how it has been helping me. Please mention about like हम सबको pitch करेंगे अब से. हाँ, आप अपनी सबको- journal भी निकालेंगे. Mixed fruit journal. बहुत ही Like बढ़िया. this podcast is like perfect place. आ जाओ भाई. इसने कर रखा है, मैं करके दिखाऊंगा. हेल्पफुल दिखेगा तुम लोगों को ट्रांजिशन अभी हार्दिक बंगा का. ठीक है. Proper in the episodes to come. Yes. Yes, hopefully. Do you have any like ऐसे life tip that someone gave you and it stuck with you? ऐसे कुछ भी हो सकता है कि भाई खाना टाइम पे खाओ. कुछ भी हो सकता है, मतलब मम्मी ने बोला होगा. Something that actually like got you. Like fuck. And you like भाई ये मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? I've also got this tattooed. This quote that I saw back in 2018. The quote says, "Bet against me, I love it." Then again, it's a very toxic mentality to have. You know, you're literally Again, you are going out. circling back, circling back to the same thing again. That until when? But then again, as long as it's working in my favor, I don't think I'll do anything to stop it. How many tattoos you have? I have 4 tattoos now. This one tattoo is very special. I'll tell अरे you why. I मैं wanted बताता इधर हूँ भाई. work harder लिखा हुआ bro. नहीं नहीं. नहीं, Casey Neistat वाला. Believe हाँ. you people watching this, हाँ. the kind of community Parthosh hold, हाँ. people Yes. people in this community actually have like done the same tattoo. हैं? Tag them. 44 people who've gotten belief tattoos. No fucking way Yes, So bro. that's the impact. That's the impact this guy Here. holds. Yes. And as a matter of fact, I wasn't the first one to get this tattooed. Someone else got this tattooed Yeah. first. Then I was like, dude, कि मैंने क्यों नहीं कराया? कोई और करा रहा है. मेरी कम्युनिटी से बिलीफ है. जब 49 हो जाएंगे ना तब 50 होंगे. 50 भी बुक हो चुका है और 69th भी बुक हो चुका है. जब 50 100 में ठीक है. 100 मेरा बुक हो चुका है. मेरे को लिखवाना था बहुत टाइम से. सही में. Like that, not just because of like your हाँ. community thing, but Yeah. ये एक है belief, हाँ. purpose मैंने लिखवा रखा है. ये कुछ words है. तो Does it मैं- make a difference? Like, Yeah, did it you- does make a difference. Every day, let's suppose you are in a very bad situation in life and you are thinking about it too much. And it is not helping you in anywhere, na present, na past, na future. But when you woke up and you see around things in that particular feeling, you see purpose. But it takes you back. कि भाई ये क्यों करवाया था? Where did I start? Yeah, where did I start? Like, what I'm doing, these things I am in situation जो मेरे दिमाग में तब चल रहा है इतना ज़्यादा. Like, does it help me to be where I want to be? Like, does it help with my purpose in life? और फिर अंदर से आंसर आता है तो calms you down sometimes. Paso corto vista larga. That's it. Small steps, long vision. क्या? Small steps, long vision. Yeah. Paso corto vista larga. That was also Casey my Neistat wallpaper का for the बढ़िया. longest time. Show him camera. एक तो ये विजन वाला जो है ना साइड वाला. Pass the Lord to meet the camera. Paso corto vista larga. Is that you in Yeah, frame? yeah, that's me in the picture. तो ये वही है. Do you believe in this? What about you? Do you keep things around yourself? Do you keep Yeah. reminders around yourself? Yeah. Do you think it works? I have a vision board on my phone. Lovely. क्या बात है? It's not my wallpaper, हाँ. and I see it. And What is a the lot vision of- board about? I don't share it often, हाँ. but it's like all my long-term goals, short-term goals. Beautiful. Like my 10-year goal, what I want to have, how, matlab, the things I like. There are photos of my family. Lovely. There are other things. How did also. you end up achieving that clarity? The Journal. 10-year thing. Journal. Journal. Yeah. This is where I want to be in 10 years. Matlab, not want to be. Some things are materialistic in. Of course. that thing, हाँ, हाँ, हाँ. And some things are just affirmations, like Right. just being grateful, bro. Matlab, I'm grateful to be sitting here. Right. Genuinely, it is amazing. To like perspective toward life did shift a lot after coming to Bombay last year. Because why you see, How come? matlab, कैसे मतलब? I did mention it पहले podcast में भी, but it was कि यार as soon as I moved here, I was like, bro, क्या बकवास कर रहा है, ठीक है, क्या गंदा सा कर रहा है ये, बाहर ये से शावर से पानी आ नहीं रहा, 4-5 बूंदे गिर रही हैं, बकवास. And I upset. मैं जा रहा हूँ लोकल में, and I see मतलब a family having, you know, a bath from like the nala. हाँ. And I'm like, भाई पूरा परिवार नहा रहा है भाई उससे.
एंड उसी समय आई वाज लाइक भाई आई एम व्हाट एम आई ब्रो, आई एम सो हैप्पी. Mumbai humbles the fuck up, bro. Absolutely. Same भाई. भाई, same. Like मतलब मैं पेरेंट्स couldn't recognize me भाई. like, तुम ऐसा ऐसे for granted लिया हुआ था तुमने हमको, अब तुम देख रहे हो कैसे शिफ्ट. like absolutely भाई, I'm genuinely मतलब happy, more happy in life कि भाई at least I have clothes, at least I have good food, at least I'm sitting in the AC bro with high ceilings. So yeah bro, that's something to be aware about and be happy. So that genuinely shifted me. What is happiness for you? Happiness for me is being contented. कि bro if I am happy with, happiness is basically कि यार Is it a phase you arrive in? it is a mindset. It is a mindset. Well answered. It is कि bro if it is a choice also कि bro, Absolutely. you choose to be happy. It is. If I want to be happy, I am happy in a tough situation or a मतलब True. good situation. Two sides of a coin. Yeah bro. What about you? Same. Like that was the answer I was hoping for as well. I'm Because glad. it's always, it's Pass always, हो गया मम्मी. it's always a choice you're willing to make. In every situation, you can look at it in two very different ways. I choose Half to glass full, half glass absolutely why I choose to shrug my shoulders and look at the more optimistic side of ways, because that is the way forward as well. It Right. helps me believe in my thoughts also. Right. कि भाई I have some really big ambitions. Absolutely. So I have to have a positive mindset मेरे अंदर ही. Hmm. क्योंकि अब मेरे को कोई नहीं बताएगा ब्रो आके कि भाई तुम ऐसा सोचोगे तो अच्छा होगा. हाँ. मेरे को सोचना पड़ेगा वो पूरा टाइम कि भाई मैं कर पर सकता हूँ. आज के टाइम पे ना वो चीज़ बहुत ब्लर्ड आउट भी है. या लाइक लोगों को समझ नहीं आता कि पॉजिटिविटी क्या है, ऑप्टिमिज्म क्या है और रियलिज्म क्या है. इसके लिए आई डू अ थिंग. हाँ बता. जैसे अभी मैं बॉम्बे में आया हूँ तो ऐसी टू साइड रहता है एवरी टाइम. बॉम्बे हैज टू साइड. यू आर रिच रिच रिच. Absolutely. You are- हाँ, बीच का कुछ नहीं है. बीच में कुछ कल नहीं. ये बात कल ये हुई बात कर कि कि हम rich बीच- and poor. poor. हाँ, That's nothing in it. the middle. बीच में कुछ भी नहीं है. तो एवरी टाइम आई कम हियर तो मैं वो रियलिटी और अपने विजन को ऐसे इनलाइन करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कभी बॉम्बे में रहा नहीं हूँ परमानेंट. ठीक है, हमेशा आया हूँ 6-7 दिन के लिए, वर्क देयर एंड वापस दिल्ली. तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ आई लिव अ टू लाइफ है. एक लाइफ कि मैं लोगों के घर जाके रहूँगा. Sweet. ठीक है कि भाई मेरे को पता ही नहीं है भाई, मेरे को कुछ भी नहीं रहने को जहाँ पे भाई. एंड व्हेन यू आर एट समवन्स प्लेस इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. Absolutely. ठीक है, यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी फ्रीली. ठीक है. और दूसरी लाइफ में जीता हूँ कि भाई आई डोंट लाइक बुक समथिंग फॉर अ डे और 24 आवर्स. मैं रोड पे रहता हूँ. रोड पे नहीं रहता, मेरा लगेज कहीं पड़ा हुआ है, आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड द सिटी. Interesting. तो वो लाइफ देखता हूँ तो लगता है भाई ये भी एक रियलिटी है जो हो सकती है किसी के साथ भी, मेरे साथ भी. लोगों घर पे रह लिया, रोड पे रह लिया, देन आई बुक समथिंग वेरी गुड. ठीक है, Value it now. वैल्यू इट कि भाई ठीक है, दैट वाज मी स्टेइंग एट समवन्स हाउस, दैट वाज मी रोमिंग ऑन द रोड्स ऑफ द streets, सिटी, yeah. एंड दिस इज आल्सो मी स्टेइंग एट अ गुड प्लेस. एंड एवरी टाइम लाइक फॉर मी इंक्लाइनिंग दिस, इसके लिए विजन बोर्ड है फॉर यू, मस्ट बी अफर्मेशन और समथिंग. फॉर मी व्हाट आई वांट टू अचीव आई गो एंड सी इट. लेट्स सपोज एक बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है. लेट्स सपोज देयर इज अ कार आई वांट टू बाय 10 years आफ्टर 10 years. ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस गाड़ी को ढूंढ के आऊँ. ठीक है, कि जब मैं उसको देखूंगा ना तो वो घुसेगी मेरे अंदर, चुल आएगी और ज़्यादा कि भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं. तो फॉर मी इट्स लाइक, इसको कुछ बोलते हैं आई थिंक ड्रीम कुछ इसको बोलते हैं. तो मैं अब जैसे बॉम्बे है तो यहाँ पे भाई घर जब देखने जाते हैं लोग, तो मैं जाता हूँ ऐसे महंगे महंगे एरिया में, बिल्डिंग ताड़ता रहता हूँ 10 मिनट खड़ा होकर कि बहनचोद क्या करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए. जब देखता हूँ इसका 3 BHK का भाई 12 करोड़ रुपए की का घर है इसमें, तो इट जस्ट मेक्स यू वेरी कि भाई अभी तो कुछ नहीं है. अभी तो कुछ नहीं हो. ठीक है, अभी तो बहुत कुछ भाई लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक, और यू कैन ओनली फील दैट व्हेन यू आर इन देयर. True. ठीक है, तुम किसी के घर जा, लेट्स सपोज इवन आई एम कमिंग टू योर, जस्ट यू सेड यू आर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ है. Of course भाई. व्हेन आई एम कमिंग हियर, लाइक जब मैं बॉम्बे आऊँ, डू आई वांट टू लिव लाइक जैसे 90% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन माचिस के डब्बे, और आई वांट टू लिव लाइक दिस. तो किसी भी बड़ी जगह जाओ ना तुम किसी शहर के, तो मैं समझ में आता है भाई नहीं, अगर मैं शहर में आता हूँ तो मैं ऐसे जीना चाहता हूँ. Of course. Not like how most of the people are living. But again, to be here, you have to start from there. True. तो फिर मैं वहाँ जाके भी रहता हूँ. So That's this is both how doors being opened. हाँ, तो this is how I It's a good मेरा practice. विजन और मेरी रियलिटी में ये my practices make a difference. ठीक है, मैं बड़ी गाड़ी में भी जाके बैठूंगा किसी की, और फिर मैं छोटी गाड़ी में बैठूंगा, फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा जो मेरी रियलिटी है. तो मुझे पता है मैं जहाँ हूँ, मुझे वहाँ से यहाँ जाना है, पर लोग वहाँ पे भी हैं जहाँ से मैं निकल के आया हूँ. Absolutely. To be grateful from there and to inspire from here. This is how I circle it. It's a around. good. That's a very good practice Yeah. to keep.
It's generally a very good practice to keep. When you see things in front of your eyes, now you realize why नहीं. There are still a lot of things to do. Still a lot of. That's what Bombay always does as well. teaches like, you, यार. इस शहर में there will always be someone who's doing better than things. you, yeah. There will always be someone who's got a better Ambani house, करता है who's got a better house, who's who's Driving earning a more. better car. हाँ, simple. And अपन लोगों के लिए तो क्या है, मतलब अपन this is what humbles us down as well भाई. जिस दिन लगता है ना कि हाँ भाई, अरे वाह भाई क्या घर है, ये है वो है, चलो बालकनी में बाहर 2 मिनट देख लो लोगों नई के घर, बिल्डिंग बन गई. देख लो एक बार लोगों के घर दिखते हैं ना थोड़े से, यहाँ से विंडोज से दिखता है, उनका इंटीरियर दिखता है, फिर यहाँ का इंटीरियर दिखता है, फिर पता चलता है, फिर देखो उधर ही बगल में पूरा जो स्लम एरिया है, ठीक है. वन थिंग इट्स मेकिंग यू फील ग्रेटफुल, द मोमेंट यू लुक डाउन इट्स मेकिंग यू फील ग्रेटफुल दैट फक ब्रो अपन लोग कहाँ आ गए. बट द मोमेंट यू लुक अप यू सी दोस पेंट हाउसेस, You feel aspired. you feel कि भाई यार we're yet to reach Same there. again, but this is what I do. Exactly. एंडलेस लूप हो गया ना ये वापस से. Until when? Until when? I don't know why. Until when, why? Until when? But I What do genuinely. you feel though? What? Until when? तेरे पास है इस चीज़ का आंसर? Until when नहीं, but I know कि मतलब there is a goal. कि there is a goal. I have a goal in mind. Right. When I achieve it, and if I'm continuing to do that, that is enough for me. That is all. मतलब मेरा इसका अलग है. क्या है? I genuinely, पता नहीं, a lot of people have this mindset like till when I want to grind, till whenever, मतलब कोई stop नहीं है, but I genuinely want to stop. And that is my goal. कि भाई मेरे को When? रुकना है. ये नहीं पता कब, बस ये पता है बस ये पता है रुकना है. मैं मेरे अंदर ना एक ऐसी लेजी आत्मा है कि वो कहती है कि तू भाई 30 साल तक इतना काम कर ले कि उसके बाद ना करना. कि एक पॉइंट आ जाएगा मेरी लाइफ में where I'll be happy and where I am and what I've How would made. you know? For me, it's like मेरे को ऐसा लगता है मैं too much of a family guy. Too much of a family guy. कि एक मतलब since I've seen understand. हाँ कि भाई घर से ही कि भाई how my parents made what they are and how they made themselves, and now till date after like I've seen that my dad कि now he's stopping. Yeah. He's trying to stop now because he thinks he made enough for us, for our family, and I of course I'm kind of a person who's taking that legacy in it. For some reason. तो मेरे को लगता है कि एक पॉइंट मेरा भी आएगा जब मेरा भी हो जाएगा, ठीक है, नाउ आई हैव मेड इनफ फॉर माई सेल्फ एंड माई किड्स, माई फैमिली, दैट अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, दे विल लिव अ वेरी लग्जरियस और गुड लाइफ. Do you feel you'll be able to arrive at this stage earlier than your father? Yes. Yes. I'm happy to hear that, yeah. Yeah? I'm saying I'm happy to hear that. Yes, 100%. Then you are actually carrying the legacy. Yeah. Because I have, like, my father and me had this very open conversation about money and finances. Lovely. When he told me, like, when he was of my age, 21, 22, 23, he had nothing. Nothing, absolutely nothing. और हमारी family background was also not very strong. So he started from where I am right now. He started वहाँ से. क्या बात है? And he built it for 20, 30 years continuously. Then now we can say that we are stable family. Right. And we don't have to do anything कि भाई हमें परेशान नहीं होना पैसों के. But when my dad sees me, he never says it on my face क्योंकि of course बाप है, मुंह पे नहीं बोलेगा, ठीक है. But when he tells my mom about it, तो तब he is very proud कि मैंने जिस उस एज में जहाँ पे था ना और ये जिस एज में यहाँ पे है, बहुत फर्क ये शायद अगले 5 साल में पहुँच जाएगा जहाँ पे मुझे पहुँचना था, अगर ये सही करता रहा और इसने कुछ फकअप नहीं किया या किसी और ने इसके साथ फकअप नहीं किया. crazy bro. That is the thing. We had a very open conversation about it through my mom. है. Mediator एक बीच में Yes, से. absolutely. That is बाप needed. बेटे का बाप conversation बेटे का इतना कोई open हो, not ना possible. भाई नहीं. हाँ. But I still say it is an open conversation क्योंकि मैंने पूछा वापस से कि why do you have that belief in seeing you doing something. It's crazy bro. पकअप मत करियो कोई फंस मत जाइयो. हाँ, बुरी संगति में मत फंस जाना. But like if as you said he wants to stop, I don't want to stop bro. You don't want to stop. I don't want to stop. I want to do. I want to reach at a level where I'm, as I said, if I've reached my goal and I'm continuing to do that goal, I would never want to stop. So for you, the until when is your goal, or is it not? Then in that case, So it's like I have not exactly reached where I want to. I want to direct movies. ठीक है. The day I reach
that place where मतलब I The have day that. you start directing movies, you will Yeah. never want to stop directing Yeah, movies. never. Right. Till the day I die, I want to be on set. So then again, now that you come back to it, Yeah. there is no until I want. That's why I wanted to ask And- you, कि भाई, do you have it, There is- or see- am I mad? No. The thing is that as long as you're doing the things that truly make you happy, the things that you wouldn't do, even if you had the things that you would do, even if you had no possible money to support it. Number one, the things that you would do, even if you wouldn't have to, even if you didn't have to upload one story on Instagram to show it off to the world. Yeah, Those are the things that you would never want to stop doing, bhai. ever, bro, ever. Like you like creating films, right? I like creating stories. I will never want to stop creating stories. Never, ever. All of this will stop. Someday, I know for a fact, everyone, Core won't go. the core won't go. Right? People, they move on by, like every one of us, all of these people in the core team as well. They'll have families. They'll move on to better things in their lives as well. Everyone will have better lives, separate lives. But at the core of it all, everything that defines who they truly are, for me, stories. I love creating stories. I'll continue to creating stories. For Akash, for that sake, he loves creating films. He'll continue creating films. And the same goes for each and everyone who knows that there's this one thing that I can do for the rest of my life without thinking until when do I have to do it. For me, I think then I'll keep having conversation. Sign डाल दो पारितोष आनंद. That's about this. Nice. Like this is very different perspective from where the perspective I come from. So But I've seen my. Just a second. I have a counter question for you based on what he said. Have you had a hard childhood based on with finances and all? So I've seen both. You've seen both. Yeah. So I've Right. seen like like normal, medium to down Right. to up. Two up. So I've seen that, Okay. and that gave me. I feel now it gave me the confidence of Right. pursuing what I actually want to do. Right. Back then, the goals were different. Right. Of course. They change. So What about they you? do change. like, bro, I have, but I've heard since I was not in this world at that time when my dad started working. It was a mess. Right. It was nothing. In your It was- father's life. yeah. So he actually started working on someone's shop, and from where he built his businesses. From And the absolute again, scratch. like since I was in class 8 or 9 when I saw the first financial crunch in my family. Real estate, there was a government shift, and ratorat, my dad was in debt for like crores. I saw that phase of my dad. Uske baad he built from there in front of my eyes. Wow. From the scratch. हाँ, from the scratch again. कि zero से start किया, रो के start किया. Crazy. ठीक है, तो what I have seen is कि And then भाई, he built. of course he's building empires now. Crazy man. Amazing, ठीक है. bro. Respect for Amazing. the guy. So उसके बाद when I see him ना कि भाई, despite of how he was feeling, despite of how things were in his life, despite of family, despite of having kids, जो स्कूल जाते थे जिनके 100 शौक थे भाई, स्विमिंग जाते थे भाई, गाड़ी चलाने जाते थे, गेड़ियाँ मारने जाते थे, 8वीं क्लास में इतने अच्छी लाइफ थी. I saw that life going nowhere. भाई स्विमिंग गई तुम्हारी, तुम सिर्फ स्कूल से आ रहे हो, ट्यूशंस नहीं है तुम्हारे पास, तुम सादा खाना खा रहे हो. इट वॉज दैट बेसिक लाइफ. ठीक है, बस यू आर जस्ट सर्वाइविंग इन द सिटी. ठीक है, फ्रॉम देयर टू राइट नाउ. एंड नाउ माई फादर्स थिंग्स कि मैंने जब उनको देखा डूइंग ऑल दैट, तब मेरे को लगा कि अगर ये बंदा यहाँ से गिर के यहाँ तक ले आया ना, भाई bro. तो भाई तुझे कुछ करना ही पड़ेगा इसको आगे ले जाने के लिए. तो बिना उसके तू नहीं रह सकता. तू अगर यहाँ पे स्टॉप कर दिया ना कि मेरे बाप ने बहुत कमा लिया है, अब मेरे को जरूरत नहीं है, तो फिर दैट वुड बी शेप. आई वुड नेवर बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग इन माय किड्स आईज. आई डोंट वांट दैट. आई वांट दैट माय किड्स लुक अप टू मी एंड दे आर लाइक, माय डैड बिल्ड दिस हाउस फॉर मी एंड आई वांट टू मेक इट बिगर Yes, bro. every time. Yeah, 100%. Totally And I will agree. raise my kids, I will make sure that they get raised in such a manner that they don't take, if I got to somewhere I want to be, they don't take that for granted. Like कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है and now भाई ये जाएगा अपना बुढ़ा मर जाएगा एक दिन. और live life. I will raise them such a way कि no, I gave you something. This is mine, हाँ, bro. this is mine. You but go, build on it. yeah. I will help you. Yeah. But This is a helping hand. This is not a कि भाई मैंने तेरे को हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कभी छोड़ना नहीं है. This is a helping hand. Use it, but build more. That's what my dad taught me recently. That भाई I have built something. Use it to build more. Don't just be like कि है तो है. ये मत कर. अपना बना कुछ. Wonderful. कुछ कर. So that when your kids look at you, they are proud of who you are. Like you are proud of who I am.
Then I was like, nahi bhai. So crazy. It's genuinely so crazy how time changes humans. I'm pretty sure all of us, we were in that phase of our lives where we used to talk about our parents in a very different manner. 100%. And now it's like the absolute opposite of it. Like, you know, there was a time in our lives where we used to resent these people. Yeah, we were like, Totally, भाई bro. क्या घर से बाहर नहीं जाने देते, कुछ नहीं करने Totally, I देते. 100% agree. Ab dekho bhai. Ab- Ab Then Mad I think respect, bro. everything my parents stopped me from doing. एक पल वो मतलब जब आंखों के सामने आता है ना भाई. अरे circle भाई back ये करता है. सोच भाई, जब पहले बुरा होता था कुछ लाइफ में, बच्चों में क्या ही बुरा हुआ भाई, टीचर ने डांट दिया, क्रश ने मना कर दिया, ये सब छोटी चीजें तुम्हें कभी अपने घर वालों की याद नहीं आती. True. एंड नाउ स्लाइटेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ एंड सीधा मम्मी की शक्ल. बस. एंड आई डोंट इवन वांट टू टेल माय फ्रेंड्स अबाउट इट. मैं सीधा मम्मी से बात करता हूँ भाई. इवन आई फॉर अ मैटर रिलेशनशिप्स हो या कुछ भी हो, दोस्ती में किसी ने, आई जस्ट कॉल माय मॉम एंड लाइक भाई मैं किसी और के आगे रो ही नहीं सकता. क्या बात है. बट मुझे पता है यहाँ मैं रो लूँगा कोई कुछ फर्क ही नहीं करे. क्या बात है. शायद माँ दो आंसू साथ में टपका दे. ओहो. लो भाई. गाड़ी में बैठ गया फिर से भाई अपना. तो मतलब वैसे वाला सीन. आई थिंक But I feel दोनों आने चाहिए. हाँ. Phases. Like, अरे, it's very important. yeah. It is मतलब But that's how it is. as well. yeah. Like every But person. लोगों का नहीं आता पता है ये. कौन सा, जो पहला अभी वाला जो दूसरा वाला दूसरा वाला बहुत मतलब still they don't really understand the as he said कि भाई people like kids do start take it for granted. Kids don't respect their parents. Even now I see my friends who are not genuinely they don't talk to their parents, bro. They don't value what they have. They have amazing like lifestyles and all of that, but family life is minimal because everyone is doing their own thing now. Everyone has their own time, own life. So family is not there, and I would hate it. I would be poor and with a good family, but I don't want कि भाई करोड़ों पैसा आ जाए और भाई दीवारें तुम अपने फैमिली के बीच में बना दो. जाकिर खान ने बढ़िया चीज़ बोली थी ब्रो कि like they used to, his mom and him used to sleep in the same room in the like वो नीचे सोता था and वो ऊपर सोती थी. And जब हमेशा ज़िंदगी भर एंड जब उसने पैसा ऐसा कमा लिया, सब ऐसा बड़ा आदमी बन गया वो, तो उसको उसने मॉम को नया रूम दे दिया कि आप उधर सो, मैं इधर सोऊंगा. एंड वन डे मतलब समथिंग मतलब ऐसे ख़राब चीज़ हो गई एंड ही वॉजंट इन दैट रूम बिसाइड हिज मदर टू यू नो सेव हर. एंड उसने भी बोला कि यार पैसे से हमने खुद अपनी दीवारें बीच में खड़ा कर दी, क्या फ़ायदा इस पैसे का. It's true. तो ऑल ऑफ दैट इज़ मतलब ऑल ऑफ दैट शुड बी इन माइंड कि भाई अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ फॉर हु, क्या करूँगा इसका. घर बना दूंगा बट किसको रखूँगा. For me bro, it's my parents bro, number So, one. you know, circling back to the same thing again. again नहीं रुक. Until when is not the right question. For who is the right question? Yeah. Conclusion मिल गया भाई. conclusion मिल गया भाई. podcast है revolve in a circle now. Yes. Until when is not the right question. For For who? who is the right question. That's why I said I will stop one day because I know जिन लोगों You'll से have done मुझे enough. I have done enough for them. I think that's where I will make peace. But एक minute. For who will be till a certain point. Right. But उसके बाद it will be for me. Of course. Because I love to do it. That is all. And it would be amazing for me to, you know, achieve that point. Where you're doing what you love. Yes. While serving its purpose to Yeah. the people that. That you is love. just Of a course. crazy life. Like, I think for content creators, for some point, we have seen हाँ, to a great extent. to a great extent. Like, we are making money, but we are also doing what we love. We are he. मतलब, Just to you ये don't पैसा like different it, तरीके से कमाते हैं. just to put myself out of that equation. I'm happy being in my It shell. is a little small version of how we want to be, but yeah, seeing it is also nice. Like, अब इसको बड़ा कर. बट तू क्या करेगा जब तू like when you say कि I will stop, what will you do after stopping, like just sit at home? भाई I will कुछ नहीं करूँगा चलाएगा भाई. भाई. खेत नहीं चलाऊंगा भाई. इतनी चलाएगा. कोई तो बढ़िया ट्रैक्टर चलाएगा. कैफे वैफे खोल लूंगा, पहाड़ पे जाके बैठ जाऊंगा, पूरी फैमिली मेरे आसपास होगी बस. स्मॉल टाउन सिटी, किसी ऐसी जगह जहाँ रिच एंड बस, जहाँ पे Instagram ना चले. जहाँ इंस्टाग्राम ना चले. बढ़िया है भाई. That's Till when would you want to live to? like Till when age. do I want to live? Yeah. Arey bro, I don't think I can put a number to that. Like Would now, want to. see, quite honestly, I feel now I'm very proud of the kind of healthy lifestyle that I've chosen for myself. A year back, I wasn't at all. Like I was indulged in a lot of habits that I genuinely hate myself for at this stage. But I'm very happy that I quit majorly all of those habits now. I've adopted a very healthy lifestyle.
going to the gym. I'm eating a much better diet now. So I'm very happy in the kind of healthy space that I am in my life. I'm also trying to sort it out emotionally and mentally. Although the amount of time that I get for that is very less. But then again, that is something that I try to cater to. I try to journal. I try to sit down. I try to meditate as well. It's very difficult. It is genuinely very difficult. But then again, you have to do what you've got to do. So I try to do it. I do see myself living longer because of these tiny little changes that I've brought in my lifestyle now. But I know for a fact that I've hampered a lot of my life because of the earlier bit lifestyle that I had before this particular year. So 3-4 years, I'm guessing, were like fucked. Then because of the habits that I inculcated in these 3-4 years, I feel I've easily taken away a good 10-20 years of my life. Is it? Yeah. Oh, easily. भाई क्या कर दिया भाई ऐसा? Easily. Bro, I wasn't sleeping for more than an hour Yeah. a day. I used to see your stories that you are awake for 4 days. Right. I wasn't sleeping for like the 3 days straight. I used to think that this is a very good thing to be proud of. All of this, the jazz, this and that. Surviving on coffee throughout, just drinking Red Bulls. After that, I say again and again. Was a part of that vicious cycle where I thought all of this is very cool. But Hustle mindset. Yeah. I mean, but this is not the true hustle. Like you're never at your 100%. The day I slept for an entire 8 hours, the morning that I woke up after, when I had my morning coffee, I realized, dude, now I'm at my 90-95%. Now this is where I can work. This is where I can be better. The nights where I'm not sleeping, the other days, जहाँ पे मैं बिना सोए काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे पता है मैं अपनी 50-45 पे ही काम कर रहा हूँ. Makes sense. तो वही वाली बात है. Like, then again, bro, I genuinely feel that this comes with age as well. But this genuinely does come with age. I 100% agree कि this comes with age. But it is also कि आप वो कितना जल्दी ला सकते हो. Very true. Very true. I am glad you got at 24. 24, yeah. And I'm genuinely, this is inspiration, bro. There are so many distractions, there are so many bad things that there are options now to do. And abhi to, pull yourself out of them ek karke is tough. Absolutely. No, but like to one do thing it quickly is the one best thing way. that I've maintained very constantly throughout is like there is no pointless socializing in my life at all. Like और motive है उसका. I don't know. I mean, like maybe because motive bhi I don't think. See, like this is not pointless for me. I'm glad. Thank you. Thank you भाई बच गए. 1.5 घंटे बाद बोल रहा हूँ यार. जैसे भाई मेरे को लग रहा है भाई क्या बढ़िया बात हो रही है भाई. क्या मजा आ रहा है भाई. दोस्त बन गए. Like for real though, like this is not at all pointless for me. But like other conversations that I'll have with other people, maybe in another setting where they'll invite me to a party, they'll invite me to this launch thing, this and that. Dude, you'll never find me there. You'll genuinely never find me there. You'll never find me in launch parties. You'll never find me in networking events for that sake. Networking events, no, I'll take that away. But parties for that sake. जो लोगों को लगता है ना कि भाई parties में जाओ networking होती है. I hate parties. To them their own. I wouldn't say that they're doing something wrong. To them their own. They might find it fruitful for their own selves. But for me, it's always been pointless. Genuinely. What is the routine like? Like you I've get got a up? very good routine now. I've got a very good routine. I used to be a very hard believer of waking up early in the morning. But then I realized that everyone has their own time cycle. Every body is different. Every body responds to a time cycle differently. So I tried. This is very interesting. Okay, I tried waking up early at 5 a.m. for 6 months. Okay. Every single day. Like I was punishing myself to wake up at 5 a.m. every single day. 1 महीने बाद आदत लग गई थी. आई वॉजंट फाइंडिंग इट हार्ड एट ऑल. मेरा बॉडी का वही स्लीप साइकिल बन चुका था कि मैं आराम से 9:30 बजे तक सो रहा हूँ और सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ. बट देन आई फाउंड आफ्टर ट्राइंग द अदर वे आउट दैट माई एनर्जी लेवल्स वर हायर इन द लैटर. एंड द लैटर वॉज वेयर आई एम वेकिंग अप एट 8:30 a.m. in the morning. I'm sitting down for at least half an hour without touching my phone at all. For the first 30 minutes, I'm not doing anything. I'm just with my own self. Not doing anything. This is very important. I'm not brushing my teeth. I'm On not, the bed? Yeah. Just lying down on the bed. Just waking up with my eyes open. Thinking. That's new. That's new. Not doing anything, not writing anything, not reading anything, not talking to anyone, not consuming any content on the social media, just being with myself. Allows me to give my head the right start that it deserves. I'm not allowing, in those 30 minutes at least, I'm not allowing myself to think of anything that I shouldn't think about, especially during the start of my day. You can call it meditation as well in a way. It is. Now that I think of it. Yeah. It is meditation in a way. But I'm doing it with my eyes open at least. Right. After that, I
I freshen up, I go to the gym. Wait, Rook. I have my caffeine, first dose of caffeine. I hit the gym, I come back, I have my diet. Then I sit to work, I skip that first meal. There's a very huge gap between that first meal and my diet right after the gym. After that, like काम करते करते, I have my first meal. Then during the evening, my second meal, along with my second dose of caffeine. और फिर रात को sleep. What time? 1 or 2, between 1 or 2. So you sleep for like good 6-7. Now, भाई मेरा नींद मेरे लिए सबसे प्यारी बन चुकी है अब, कसम से मेरी नींद मेरे लिए सबसे प्यारी बन चुकी है. Says the guy जो भाई 4 दिन नहीं सोता. अब वही realize ना bro. I want those 7-8 hours. क्या मिस कर रहा था bro मैं लाइफ में? सोना भाई. Yes. नींद भाई. I want those 7-8 hours to myself. भाई साहब क्या तो feeling है भाई, to wake up the next day with a fresh headspace. भाई साहब आँख के नीचे भारी नहीं लग रहा. बिल्कुल भी नहीं. और ये भाई यार मतलब प्रोडक्टिविटी अलग होती है भाई. It's genuinely very different. Yes. It's different when your body is well rested. I am kind of guy who has a very bad Sleep cycle. Sleep quality. I have beautiful quality, but I sleep cycle is fucked. No, sleep. I think sleep cycle is something. If you're sleeping for 7 or 8 hours a day, any time, अगर तुम सो सही से रहे हो, quality is nice, तो you are fine. But my sleep quality is very I bad. can understand. ठीक है कि Why do you मतलब think क्यों ऐसा? 2 महीने सोने से पहले इंस्टाग्राम चलाता है वो. हाँ बहुत देर भाई बहुत देर. 2 घंटे तो भाई मतलब ऐसा है वो कि जो डोपामीन इन्फ्लक्स होता है ना भाई, वो क्रेजी होता है. भाई it's like my mind is never stop. पता है क्यों It's भाई? not मैं a तेरे को please बताता हूँ. भाई, रुक देख, जा, ये बहन चो, चीज़- सोना है. ये चीज़ मैंने साथ पता है, मैं पता है ये भाई जर्नलिंग भाई, गजब भाई. सुन ये पता है शुरू कब कर नोटिस दे किया भाई. मैंने. सुन मैं एक रात ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमोशनल हूँ मैं अंदर से बहुत. ठीक है मुझे पता है देयर आर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस इन माय ओन हेड. आई एम स्क्रॉलिंग, आई फाइंड दैट वन रील दैट ब्रिंग्स टीयर्स टू माय आईज. ठीक है मैं देख रहा हूँ उसको 10 बार मैंने रिवॉच कर लिया. पर उसके तुरंत बाद एक रील है जो मेरे को हंसा भी रही है. एक और रील है जो क्रिंज है, जिसको देख के मैं डर रहा हूँ कि मेरे को कमेंट सेक्शन खोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं खोलता हूँ. ठीक है हिडन टैलेंट कीप इट हिडन टाइप्स. ठीक है तो आई मीन लाइक एंड द मोमेंट इट हैपेंड आफ्टर 5 minutes आई रियलाइज्ड कि यार भाई 10 मिनट पहले तक तो मैं ऑलमोस्ट रोने की स्टेज पे आ गया था. और अब देखो अब मैं क्या देख रहा हूँ, हिडन टैलेंट कीप इट हिडन. अब मैं कमेंट स्क्रॉल कर रहा हूँ. तो इट वाज दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट डूड दिस इज वेरी रॉन्ग दैट आई एम डूइंग टू माय माइंड. व्हाट आई एम डूइंग टू माय माइंड इज वेरी रॉन्ग. आई एम गिविंग माय माइंड an opportunity to jump emotions within a span of a minute. I'm allowing my mind to be happy, sad, almost in a crying state, and then laughing all under 1 minute. This is very bad. That too before sleeping. Fucked. that is me. तभी तो This majority of the people bro, not हाँ just भाई, you. हाँ, of मतलब course. almost everybody nowadays कि तभी तो भाई. वो quality of sleep Yeah, जो ये yeah, बात है I ये तभी तो so fuck badly want to shift to that yoga phone. Yeah, we were thinking of buying like both of us कि भाई we'll buy भाई मैं this सिर्फ Jio वाला phone. रील डालने के लिए, स्टोरी डालने के लिए, है. उसके बाद जियो उसके बाद बाहर ही नहीं लेके जाऊंगा भाई भाई. अपने है ना विजय, जिंदगी में इतना सॉर्टेड, इसकी बातें सुन लो बैठ के. इसको कोई लाइन दो ये शायरी बना देता है उस पर. ठीक है बहुत मस्त क्रेजी बंदा है भाई. इस बंदे की आइडियोलॉजीज, विजय हाउस हेल्प बाय. Yeah, got it. इस बंदे की आइडियोलॉजीज तुम सुनो, तुम अपने आप पे क्वेश्चन करोगे, तुम बोलोगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ. खुश तो साला ये है अपनी जिंदगी में. I've seen people भाई, people who are not, जिनको ये सब चीज़ें accessible ही नहीं है ना, who live in like villages, पता ही नहीं है बहनचोद क्या चल रहा है दुनिया. बढ़िया है happiest भाई. बढ़िया एकदम. They live in their own world and they're happy, content with whatever they have, and they're just happy. Because they know how to make the most of what they have. Exactly. And there is no other people around. यार मैं अभी अगर छोड़ दूँ Comparison Instagram, draw करने के लिए true. अगर मैं नहीं दैट ऑल्सो बट ऑल्सो कि अगर मैं नहीं हूँ यहाँ पे लाइक अमंग द 3 of us, अगर मैं नहीं यूज़ करता फ़ोन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो सम न्यू मीम दैट ट्रेंड फकिंग स्टार्टअप एंड मैं फोमो या कि भाई मतलब कि भाई क्या हो रहा है. आई एम सिटिंग हियर फॉर 15 minutes की अंडरस्टैंडिंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हुआ, ये बोल रहे थे वो ये हो रहा था, विच इज़ जस्ट मतलब क्या भाई. एंड आई फील एज एन आर्टिस्ट पर्सनली व्हेन आई वाज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, मैंने छोड़ दिया था लाइक लास्ट ईयर हाफ ईयर आई वाज नॉट ऑन लाइक इंस्टाग्राम. Fuck. 6 months life sought bro. I was so observant in general. अब सब ऐसे बैठे हुए हैं कमरे में, everyone using their phone. I'm like looking at each and every one of them. या ये तो पंखे की आवाज़ आ रही है. It genuinely helps me, you know, like being an artist is all about being conscious. Absolutely. Being there, being you know observant in every aspect of your life कि भाई
You're there, you're not thinking of 10 other things. Yeah. थिंकिंग ऑफ कि भाई अभी पीछे प्लेन जा रहा है, अभी आप थिंकिंग कि भाई वो प्लांट कितना बढ़िया लग रहा है, क्यों है ये, क्यों चीज़ें सुंदर लग रही है नॉर्मल लाइफ में. दैट हेल्प्स मी. बट अभी भी मतलब इट्स जस्ट सोशल मीडिया हैज फक्ड इट ब्रो. Of course. भाई it has fucked everything भाई. Your personal life, your profession. Emotions हमने तो भाई. profession ही बता लिया. प्रोफेशन दैट इज द विनर नाउ. Yeah, that is something to. हाँ भाई ठीक To है. harness what is spoiling you is something मतलब that is the last thing you can do, I feel, with social media, to just fucking harness But yeah, what it भाई is you're giving you. harnessing as well, but it still kills you. Only if you let it. Yeah भाई मतलब it is in your Everyone will control. let it kill you. Everyone will let it kill themselves for a while. It's only a matter of time when they realize it. Once they do realize it, it's then when they have a choice whether to stop or to let it continue. If they let it continue, it becomes a non-functional behavior, as we talked about, and they'll continue doing it for the rest of their lives. Why? Because now that behavior has become invincible for them. जब तक कोई आके उनके एकदम मुंह पे रियलिटी ठोक के नहीं बताएगा ना मुंह पे कि भाई ये देख, ये जो तू कर रहा है उससे ये साइड इफेक्ट आ रहा है और देख वो तेरी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर रहा है, तब तक वो चीज़ उनको दिखेगी नहीं. तब तक उनको लगेगा कि अरे चल ना, चल तो है, टाइम निकल तो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है. Because this thing is not just for like the tier 1, tier 2, it is for everyone. Everyone bro, even he scrolls. Every child. और नहीं तो By every child also. हाँ of course. Like bro, people- 5-6-year-old children are now, you know, fucking doing all of this. भाई खाना नहीं खाते भाई लोग भाई बच्चे. चुप रहते हैं बच्चे. मैंने देखा अपने मॉम डैड लाइक उनको फोन दे देंगे कि अगर वो पब्लिक प्लेस में, दे लाइक फोन ले लो भाई, तुम रील देख लो एंड यूल बी लाइक नॉट बी क्राइंग. दैट इज फक्ड ब्रो. Absolutely. Then again, here as well, you don't have to ask yourself that question until when. For who? और वो And here the who is yourself. कि भाई मेरे को खुद के लिए रोकना पड़ेगा ये चीज़. Until when तो like I can do it for as long as it takes. But Before sleeping, scrolling तो genuinely is bad bro. मतलब it is, I genuinely try to keep it like 15-20 minutes तो दूर Gap रखो सोने होना से पहले. चाहिए. या True, मिनिमम I agree. तो I feel कि उतना तो मतलब close your phone and just keep it aside and just सोने की कोशिश वाले about time ही also. Like as you just close your phone and then close your eyes is just not right bro. that's not It is not at all बिल्कुल right. भी नहीं. लोग like I even tried reading for a bit before sleeping, but then after a while I realized that even that doesn't work to the best possible level, because as long as you're feeding your mind something or the other before sleeping, you're literally forcing it to think in a certain way. You're giving it a direction. See, it might work in the right way as well, but for me personally it did not, because for that sake I like my mind to be in a very nice, soothing, calm sort of a space before I'm going to sleep. Then again, I also like I put this into practice to give myself a good 30 minutes of doing nothing before going to sleep as well. Absolutely nothing. Not talking to anyone, not writing anything, not reading anything, not consuming anything at all. Just being there. और भाई नींद आती है भाई ऐसी एकदम Quality crazy, bro. Quality sleep. crazy नींद तो आती भाई है. हाँ, मुझे मेरी नींद में क्या वो प्रदीप का कौन सा था वो प्रदीप के गाने में, हाँ तीजा मेरे काम नाल चौथी मेरी, नींद में तो प्यारी हाँ, ऐसा ही कुछ था. तीजा वो तो मेरा वही हो कम चुका नाल है, चौथी हाँ. मेरी नींद में तो प्यारी. मेरा वही हो चुका है भाई अभी. लाइफ का मोटो प्रॉपर आई नीड के बाद की लाइन भी बड़ी मस्त है भाई. क्या था. गाने का नाम क्या था? माया नहीं. या पापी? नहीं, माया नहीं है, माया सुना है मैंने. आप ही होगा एक मैंने. मेरी माँ तुझा मेरा कम तीजी अमर नींद अमर इज में द तो नेम ऑफ द प्यारी. सॉन्ग. अमर इज द नेम ऑफ द हाँ. सॉन्ग. हाँ, तीजा मेरा कम नाल चौथी मेरी मौत दीदी में करा तैयार. तैयारी. यस. कर दिया भाई, सम अप कर दिया पॉडकास्ट. Crazy bro. Yeah. So in short, we had like not in short actually, हाँ. in like good 1.5 hours. This was crazy bhai. This was genuinely very fun. Genuinely very Very heartfelt nice. conversation about life. I feel you're the perfect person to do it with, in my opinion. कि यार वैसे मतलब. अच्छा लगा हाँ. मेरे को भी कि हाँ. मेरे को भी थोड़ा जिंदगी से कनेक्ट होने का मौका मिला हाँ. इस पॉडकास्ट के बहाने. So It's that's it, I think. Yeah. Outro कर दूँ? आउटरो कर देते हैं भाई. एक मिनट अभिषेक, यहाँ पे साइन डाल दियो एक. ठीक है. That's it for this podcast, guys. I hope you have enjoyed watching all three of us doing random things and talking about life in general. If you genuinely like what we talk, please give it a like and subscribe, comment, like what you want, what kind of guests you want us to bring next. And thank you so much, Thank you so much पार्थोष आनंद. for शेयर. being a ठीक very हो lovely गई. guest. माँ चुद गई ऑडियो की.
being a very lovely guest and a human you are. Please keep doing what you are doing. We love you. Thank you so much. All your followers. धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक खुश रहो, आबाद रहो और देखते रहो. और सो जाओ और जर्नल करो. भाई साहब ये तो इंट्रो सही में दे दिया भाई पूरा. Nice.